Got it. अलवार कहलाने वाले तमिल संत विष्णु उपासक थे। धन्यवाद। तो क्या 12 अलवार संत हुए हैं। चलो धन्यवाद। इनमें से प्रथम 3 अलवारों के विषय में एक रोचक घटना है। एक दिन एक तूफान के बीच इन 3 संतों ने एक छोटी सी झोपड़ी में शरण ली, जिसमें उन तीनों को खड़े होने का स्थान नहीं था। शीघ्र ही उन्होंने अपने बीच एक चौथे व्यक्ति, जो स्वयं भगवान थे, की उपस्थिति का अनुभव किया। नम्मालवार अलवारों में सबसे महान थे। उन्होंने 4 काव्यों की रचना की, जो कि सामान्यतः 4 तमिल वेद कहलाते हैं। एक दूसरे संत तिरुप्पान अछूत जाति के थे। वे भगवान का गुणगान करते करते भाव समाधि में बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे। एक दिन इसी अवस्था में कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर के सामने वे बैठे थे। तब मंदिर का मुख्य पुजारी विग्रह के लिए पवित्र स्नान जल लेकर आया। उसे भय हुआ कि यह शूद्र व्यक्ति कहीं स्नान जल को अपवित्र न कर दे। अतः पुजारी ने तिरुप्पान को हटने के लिए पुकारा। अंत में उसने उनकी ओर पत्थर फेंका। पत्थर के आघात से पुनः चेतना प्राप्त करके तिरुप्पान वहां से भाग खड़े हुए। परंतु मंदिर में भीतर जाने पर पुजारी ने गर्भगृह का द्वार बंद पाया। एक देववाणी ने पुजारी को उसके अनुचित कार्य के लिए डांटा और उसे घायल शूद्र भक्त को अपनी पीठ पर बिठाकर लाने का आदेश हुआ। पुजारी दौड़कर गया और भयभीत संत को जबरदस्ती उठाकर मंदिर में लाया। कहा जाता है कि गर्भगृह के द्वार खुल गए और संत भगवान में विलीन हो गए। कुलशेखर नामक एक अलवार दक्षिण केरल के राजा थे। भगवत भक्ति से अभिभूत होकर उन्होंने राज्य त्याग दिया और अवशिष्ट जीवन भगवान के ध्यान में श्रीरंगम के रंगनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में रहते हुए व्यतीत किया। उनकी दीनता इतनी अधिक थी कि वह मंदिर की सीढ़ियों पर लेटे रहते ताकि भक्तों की चरण रज उनके शरीर पर पड़े। मुकुंदमाला नामक लोकप्रिय संस्कृत स्तोत्र उनकी रचना है। पेरियालवार या विष्णु चित्त नामक एक अलवार संत अपना समय भगवान के लिए फूलों की माला गूंथने में बिताते थे। उनकी एक प्रसिद्ध कविता में वे स्वयं के लिए आशीर्वाद की याचना करने के स्थान पर भगवान को सहस्त्रों वर्षों तक जीने का आशीर्वाद देते हैं। उनकी कन्या आंडाल भगवान श्री कृष्ण की मधुर भाव से भक्ति करती थी। एक दिन उसके पिता ने उसे भगवान के लिए बनाई गई माला पहने पाया और इसके लिए डांटा। लेकिन एक देववाणी ने उन्हें सूचित किया कि भगवान उनके द्वारा पहनी हुई माला पसंद करते हैं। परंपरागत मान्यता है कि स्थानीय विष्णु मंदिर के पुजारी को भगवान का आदेश हुआ कि आंडाल को पालकी में बिठाकर मंदिर में लाएं। जो ही वे पालकी में बैठकर गर्भ मंदिर में प्रविष्ट हुई, वे भगवान की दिव्य देह में विलीन हो गई। रामानुजाचार्य वे दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के पुनर्जागरण के सबसे प्रमुख संत थे। उनका जन्म 1017 ईस्वी में एक भक्तिमान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने पहले यादव प्रकाश नामक अद्वैती से शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उनका भक्त हृदय अद्वैत सिद्धांत को स्वीकार न कर सका। उन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत में भक्ति और ज्ञान का समन्वय करने का प्रयत्न किया। उन्होंने एक शूद्र को गुरु रूप में स्वीकार करके तथा पवित्र नारायण मंत्र का जन साधारण के बड़े समुदाय को प्रदान करने में उनकी उदार बुद्धि का परिचय मिलता है। उनके गुरु गोष्ठीपूर्ण ने उन्हें यह निर्देश देने के बाद उन्हें नारायण मंत्र में दीक्षित किया था कि वे किसी के सामने उसे प्रकट न करें। गुरु के निर्देश का उल्लंघन करने पर उन्हें नरक जाने का दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन रामानुजाचार्य ने मंदिर के गोपुरम पर चढ़कर सबके सामने उस मंत्र को प्रकट कर दिया। गुरु से उन्होंने कहा कि यदि उनके नरक में जाने से इतने लोगों का उद्धार हो सकता है, तो वे अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के बदले यही करना श्रेयस्कर समझते हैं। रामानुजाचार्य ने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए भारत में दूर दूर तक भ्रमण किया।
दक्षिण भारत के शैव संत नायनमार। दक्षिण भारत के नायनमार कहलाने वाले 63 शैव संत हुए। इनमें से 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण संतों के नाम अप्पर, ज्ञान संबंधर, सुंदर मूर्ति और माणिक वाचकर हैं। इनके द्वारा रचित स्तुतियां जो देवारम या तिरुवाचकम कहलाती हैं, दक्षिण के सभी महत्वपूर्ण शैव मंदिरों में इनका गान होता है। ये 4 संत 4 भिन्न भावों के प्रतिनिधि हैं। अपर दास मार्ग के, ज्ञान संबंधर सतपुत्र मार्ग के, सुंदर मूर्ति सखा मार्ग के और माणिक वाचकर ज्ञान मार्ग के। अपर का जन्म निम्न जाति में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन भगवान शिव के गुणगान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते तथा मंदिर प्रांगण का घास फूस उखाड़ने जैसा क्षुद्र कर्म करते हुए व्यतीत किया। ज्ञान संबंधर ब्राह्मण वंश के थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वे एक बालक थे तब मां पार्वती ने स्वयं पृथ्वी पर आकर एक माता की तरह उन्हें खिलाया पिलाया था। वे एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न बालक तथा महान संत हुए। उनकी मृत्यु 16 वर्ष की उम्र में हुई। सुंदर मूर्ति का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के निर्दिष्ट समय भगवान शिव ने एक वृद्ध के छद्मवेश में उपस्थित होकर उन्हें चिरदास के रूप में मांगा। उनका भी देहांत युवावस्था में हुआ। माणिक वाचकर भी ब्राह्मण थे और अपने यौवन में पांड्या सम्राट के मुख्यमंत्री थे। एक बार उन्हें घोड़े खरीदने का कार्य सौंपा गया। रास्ते में उन्हें शिवजी का गुरु रूप में दर्शन हुआ तथा उनके आदेशानुसार उन्होंने घोड़ों की खरीद के धन को एक शिव मंदिर के निर्माण में व्यय कर दिया। भगवान की सेवा में वे इतने तन्मय हो गए कि वे भूल गए कि वे एक मंत्री थे। तिरुवाचक नामक उनके स्तोत्रों की पुस्तक दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। उनका देहांत 32 वर्ष की उम्र में हुआ। शेष संतों में कण्णप्पर और नंदनार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। महिला संतों में करैक्काल अम्मैयार का नाम उल्लेखनीय है। अपने उपासना में जीवन को निर्विघ्न करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से अपने स्वर्गीय सौंदर्य को वापस लेने की प्रार्थना की थी और वे तत्काल एक बदसूरत बुढ़िया में परिवर्तित हो गई थी। वे देहात्म बोध शून्य थी और भगवान शिव के विराट नृत्य का वे नित्य दर्शन करती थी। पट्टिनट्टार 10वीं शताब्दी के एक संत थे। वे एक व्यापारी थे और समुद्री मार्ग में बड़ा व्यापार करते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनका मूल्यवान सामान से लदा समुद्री तूफान में फंसा जहाज सुरक्षित बंदरगाह पहुंच गया है। आनंद विभोर हो वे बंदरगाह पर गए। उनकी अनुपस्थिति में एक परिव्राजक संत उनके घर में भिक्षा के लिए आए और एक छोटा सा बक्सा छोड़कर चले गए। पट्टिनट्टार को लौटने पर उस बक्से के अंदर एक टूटी छेद रहित सुई मिली। अचानक उनके मन में यह सत्य प्रकाशित हुआ कि मृत्यु के बाद एक छेद रहित सुई जैसी मूल्यहीन वस्तु भी उनके साथ नहीं जाएगी। उन्होंने तत्काल अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दी, संसार त्याग दिया और एक परिव्राजक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी कविताओं में विषय भोगों की अनित्यता, जीवन की क्षणभंगुरता और ईश्वराभिमुखी जीवन की आवश्यकता की बात पाई जाती है। अन्य शैव संतों में तायुमानवर, मेकंडार, पुरंदरदास, बसवेश्वर, वक्का महादेवी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। महाराष्ट्र के संतों के 2 समुदाय हैं। वारकरी या शांत भक्त, जिनमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे महान संत हैं, और धारकरी या वीर भक्त, जिनके अंतर्गत समर्थ रामदास और उनके अनुयायी आते हैं। संत ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में हुए। संत ज्ञानेश्वर विट्ठल पंत और रखमाबाई के द्वितीय पुत्र थे। उनके पिता ने विवाह के बाद संसार त्याग करके उत्तर भारत के महान संत रामानंद से संन्यास ग्रहण किया। बाद में अपनी गुरु की आज्ञा से उनको पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ा और उनके 3 पुत्र निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और सोपानदेव और एक कन्या मुक्ताबाई का जन्म हुआ।
स्थानीय ब्राह्मणों ने संन्यास व्रत के खंडन को बड़ा पाप मानकर उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि विट्ठल पंत और उनकी पत्नी ने इन 4 बच्चों को अनाथ छोड़कर आत्महत्या कर ली। लेकिन इन बालकों के पवित्र जीवन ने ब्राह्मणों को इतना प्रभावित किया कि वह पुनः जाति में प्रविष्ट कर लिए गए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ भ्राता निवृत्तिनाथ को महायोगी गोरक्षनाथ के एक शिष्य ने दीक्षा प्रदान की थी और उन्होंने ज्ञानदेव को दीक्षित किया। ज्ञानदेव का 22 वर्ष की कम उम्र में देहावसान हो गया। तब तक वे ज्ञानेश्वरी, जो गीता पर आधारित एक टीका है, अमृतानुभव व अनेक अभंगों की रचना कर चुके थे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई ने भी महान आध्यात्मिक अभंगों की रचना की। संत नामदेव ज्ञानदेव के समकालीन थे। कहा जाता है कि यौवन के प्रारंभ में वे एक डाकू थे और एक बार उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला था, लेकिन बाद में इन सैनिकों में से एक की शोकातुरा पत्नी और बच्चे को देखकर उन्हें बड़ा अनुताप हुआ और उनके जीवन में अचानक परिवर्तन हो गया। वे अधिकांश समय विट्ठल के मंदिर में भगवान का गुणगान करते हुए बिताया करते थे। उनकी द्रुत आध्यात्मिक प्रगति ने उन्हें थोड़ा गर्वीला बना दिया था। तब एक दिन ज्ञानेश्वर अपने भाइयों और बहन मुक्ताबाई के साथ मंदिर में आए। मुक्ताबाई ने नामदेव के अहंकार को पहचान लिया और गोरा नामक कुम्हार संत से उपस्थित संतों की परीक्षा करने को कहा। गोरा ने एक लकड़ी से सभी संतों के सिर को ठोककर देखना प्रारंभ किया। नामदेव के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि एकमात्र वही बर्तन कच्चा है। इस प्रकार अपमानित होने पर नामदेव को विशोबा खेचर के पास जाने के लिए कहा गया, जो स्वयं ज्ञानदेव के शिष्य थे। दीक्षा के बाद तीव्र आध्यात्मिक संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने अंततः भगवत साक्षात्कार किया। इष्टदेव विट्ठल के प्रति चरम अनुराग होते हुए भी उन्होंने सभी प्राणियों में उनके विभू रूप का दर्शन किया। कहा जाता है कि एक दिन एक कुत्ता एक सूखी रोटी लेकर भागा। नामदेव घी का पात्र लेकर उसके पीछे चिल्लाते हुए भागे, प्रभु ठहरो, मुझे रोटी पर घी लगाने दो। नामदेव की जनाबाई नामक एक दासी थी। जनाबाई प्रातः भोर में उठकर अपनी कुटिया में भगवान के गुणगान करते हुए चक्की पीसती थी। एक दिन नामदेव की मां ने उन्हें किसी से बातें करते हुए सुना और झांक कर भीतर देखने पर उसने एक दूसरी स्त्री को उनसे बात करते हुए पाया। पूछने पर जनाबाई ने बताया कि वह विट्ठलाबाई अर्थात स्वयं भगवान विट्ठल महिला के रूप में आकर उनकी मदद करते हैं। संत एकनाथ का जन्म 16वीं शताब्दी में पैठण में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनकी भगवान के प्रति गहरी भक्ति थी। 12 वर्ष की उम्र में वे अपने प्रसिद्ध गुरु जनार्दन स्वामी से दीक्षित हुए। वे एक आदर्श गृहस्थ संत थे। उनसे संबंधित अनेक कथाएं उनके धैर्य व अहिंसा की भावना को प्रकट करती हैं। एक बार नदी में स्नान से निकलते समय एक मुसलमान ने उनके ऊपर थूक दिया। एकनाथ ने शांतिपूर्वक स्नान किया। मुसलमान ने पुनः उन पर थूका और एकनाथ ने क्रुद्ध हुए बिना या एक भी शब्द कहे बिना लौटकर पुनः स्नान किया। थूकना और स्नान करना 108 बार चला। तब अनुतप्त दुष्ट व्यक्ति ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उनके अभंगों में नैतिक मूल्य व उनका तीव्र भगवत प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में तुकाराम नामक एक और महान लोकप्रिय संत उदित हुए। उनका जन्म 1608 ईस्वी में पूना से 18 मील दूर देहू नामक ग्राम में एक धार्मिक किसान परिवार में हुआ। जब तुकाराम यौवन में थे तब उस क्षेत्र में एक भयानक अकाल पड़ा और तुकाराम की भूमि, उनके मवेशी, 2 पत्नियों में से एक पत्नी और एक पुत्र की क्षति हो गई। जीवित पत्नी एक झगड़ालू स्त्री थी और उसने उन्हें निरंतर तंग करके उनके जीवन को दुखमय बना दिया था। इन सभी अप्रिय अनुभवों से उनका मन भगवान की ओर मुड़ गया। वे ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ की रचनाएं पढ़ने लगे।
तथा अपने अवकाश का अधिकांश समय एकांत में भगवत चिंतन में बिताने लगे। उन्हें स्वप्न में बाबाजी नामक एक संत ने मंत्र दीक्षा दी। निर्जन में कुछ काल साधना करने के बाद तुकाराम एक कवि और प्रचारक के रूप में पुनः प्रकट हुए। इसके फलस्वरूप स्थानीय ब्राह्मण उनके प्रति ईर्ष्यालु हो गए और अनेक प्रकार से उन्हें कष्ट देने लगे। लेकिन उनके तीव्र भगवत प्रेम तथा निर्दोष जीवन के फलस्वरूप वे उनके मित्र बन गए। उनके अभंगों में उनके महान आंतरिक संघर्षों व भगवत प्राप्ति की उनकी तीव्र लालसा का परिचय प्राप्त होता है। वे भगवान से भिखारी की तरह भगवत प्रेम की भीख मांगते हैं। उनके अभंगों में है, तुम्हारे द्वार खड़ा मैं भिखारी, हे प्रभु अपने हाथों मुझे प्रेम प्रदान कर, मुझे बार बार निराश न करो, तुका अनधिकार बिना खरीदे मांगता है। ईश्वर विग्रह की तीव्र वेदना ठीक है। जी महाराज, कंटिन्यू। ईश्वर विरह की तीव्र वेदना निम्न विख्यात अभंग में इस तरह अभिव्यक्त हुई है। किनारे पड़ी मछली की तरह जो जल के लिए छटपटाती, अथवा आतुर नयनों से मनुष्य छुपे धन के लिए व्याकुल होता, उसी तरह मेरा हृदय व्याकुल हो तुम्हें पाने के लिए पुकारता। प्रभु, खोए शिशु की वेदना अपनी माता को देखने की तुम जानते हो। प्रभु, तुका कहता है, तुम मेरी असहाय अवस्था जानते हो, मुझ पर कृपा करो। आंतरिक पवित्रता व पूर्ण शरणागति के फलस्वरूप तुकाराम को भगवत दर्शन, अपने प्रभु के आनंदमय सानिध्य का अनुभव और अपने भीतर उनकी अवस्थिति का निरंतर अनुभव होने लगा। जैसा कि निम्न अभंग में वे कहते हैं, मैंने अपने लिए एकमात्र पांडुरंग को ही चुना है और किसी को नहीं। वे सोते जागते मेरे विचारों में, मेरे हृदय में विराजते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान उन्हें निरंतर सर्वत्र परिचालित कर रहे हैं। मेरा हाथ पकड़कर, एक अभंग में है, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाते, मेरे सूरत तुम सर्वत्र चलने में मैं तुम्हारा सहारा लेता, मेरा भार वहन करते तुम, अतः आनंदमय बालक की तरह प्रभु तुम्हारे प्रिय संसार में खेलता और सर्वत्र तुका तुम्हारा आनंद प्रचारित करता। वे प्रत्यक्ष अनुभूतियां उत्पन्न विश्वास के साथ कहते हैं, भगवान हमारे अपने हैं, वे आत्माओं की आत्मा है। भगवान निसंदेह हैं, अंदर बाहर सर्वत्र हैं। भगवान करुणा में हैं, अपनी सभी की इच्छाएं वे पूर्ण करेंगे। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, दुख और मृत्यु दूर करते हैं। तुका कहे, प्रभु दयामय है, वे योगक्षेम वहन करते हैं। एक अभंग में वे कहते हैं, मेरा स्व अहंकार अब मर गया है और उसके स्थान पर तुम विराजित हो। तुका कहे, अब मैं और मेरा नहीं है। एक अन्य सुंदर अभंग में वे कहते हैं, मेरे नेत्रों के सामने मेरा अमृत स्व पड़ा है। आहा, कैसे आनंद की बात है। आनंद संसार को पूर्ण किए है, सर्वात्मा विद्यमान है। स्वार्थ पर बंधन खुल गए हैं, मैं अब उन्मुक्त हूँ। जन्म मृत्यु का क्रम खत्म हुआ, क्षुद्र अहंकार नष्ट हुआ। नारायण की कृपा से यह अवस्था मुझे मिली, विश्वास से मैं यहाँ टिका। तुका कहे, मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब इस संदेश का प्रचार करूं। हमें महाराष्ट्र के संतों से आत्मसमर्पण और शरणागति का रहस्य सीखना चाहिए। वस्तुतः सभी संतों का यही संदेश है। प्रणाम महाराज। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड। एक्चुअली ये सेंट्स की, संतों की जीवनियां इतनी इंस्पायरिंग, इतना इनसे इससे प्रेरणा मिलती है कि इसको बार बार पढ़ना चाहिए। वो रामानुजा की जीवनी है, स्वामी रामकृष्णानंद जी ने लिखी है, इंग्लिश में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो एक संत के द्वारा लिखी गई पुस्तक और संत की जीवनी, रामकृष्णानंद जी जैसे संत की द्वारा लिखी गई, और रामानुज की जीवनी इतनी सुंदर है कि बस। उसके शुरू में अलवार संतों का वर्णन है और उसके बाद में सेकंड पोर्शन में रामानुज का वर्णन है।
उस पुस्तक को मैंने 2 बार पढ़ा, सुनता रहा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रामानुज की जीवनी अवश्य आप उसको पढ़िए। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन शुरू करें। सबसे पहले कुंडू, यस महाराज, प्रणाम महाराज। नियम है जो पहले क्वेश्चन भेजता है उसको मैं पहले लेता हूँ। ओके हाँ महाराज। हाँ, बोलो। First question is, in this article, 2 words are used, Acharya and saints. What is the difference between Acharyas and saints? Both of them are realized souls, and Ramanuja is presented both as an Acharya and a saint. यस यस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसा है कि आचार्य भी जो हैं वो सेंट्स होते हैं, लेकिन आचार्य क्या है कि धर्म का प्रचार करते हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इनको आचार्य कहा। उन्होंने तो क्या है कि नया नया पंथ शुरू किया है, न्यू फिलोसफी दे स्टार्टेड। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को प्रतिष्ठित किया, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत को किया, माधवाचार्य ने द्वैत को किया। तो इसके लिए उनको कितना प्रचार करना पड़ा, उसके लिए इनको कितने आर्टिकल्स लिखने पड़े, कितनी पुस्तकें लिखनी पड़ी, भाष्य लिखने पड़े। तो ये जो कार्य है ये सब संत करते हैं, ये आचार्य करते हैं। लेकिन जो संत हैं वो सब इस चक्कर में नहीं पड़ते। संत जो हैं अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसके बाद प्रचार वचार का काम वो अपने अपने हाथ में नहीं लेते हैं। प्रचार का काम लोगों को लेक्चर देना, ये कुछ नहीं। कोई आया तो आया, बता दिया, समझा दिया। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आचार्य बनना बहुत मुश्किल है, वी कैन नॉट डू इट। So, but then each one can practice spiritual practices and become sant. गृहस्थों में भी संत हुए हैं, तो ये संत के लिए इस बात है। लेकिन जब आचार्य होना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे चैतन्य महाप्रभु तो गृहस्थ थे, खूब बड़े संत थे, लेकिन जब उनको लगा कि भाई मैं थोड़ा सा प्रचार करना चाहता हूँ, भक्ति को प्रचार करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा। उन्होंने संन्यास लिया। उसके बाद में उन्होंने भक्ति मार्ग को, ये चैतन्य मार्ग को, इसको सब प्रचार किया। तो उसके बाद वे आचार्य भी बने, संत भी बने। तो आई थिंक ये इसका एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है कि संत और आचार्य में ये डिफरेंस। ओके, ठीक ठीक है, ठीक महाराज। महाराज, second question is, in page 599, it is said that self-realization comes first, then God realization. But aren't both are the same? yes, this is a question not only you have put, I think Mujumdar also has asked it, and this question is in number of कई लोगों के दिमाग में है कि सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, इसमें कुछ फर्क है क्या? अब जैसे इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, बड़ा डायरेक्टली कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे जैनिज्म में तो उसमें तो गॉड नहीं है, गॉड रियलाइजेशन चीज नहीं है, ओनली सेल्फ रियलाइजेशन इज देयर। अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो तुम्हारी मुक्ति हो गई। देयर इज नथिंग बट ओनली सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरी बात ये जानना चाहिए कि हमारा कंसेप्ट ऑफ गॉड जो है वो हमारे कंसेप्ट ऑफ अवर सेल्फ डिपेंड करता है। मैं अपने आप को यदि शरीर समझता हूँ तो भगवान भी है, शरीरधारी है। मैं 2 हाथ वाला समझता हूँ तो भगवान को मैं 4 हाथ वाला समझूंगा। तात्पर्य यह है कि जैसे मेरी धारणा होती है गॉड की, मेरी धारणा अपने शरीर के संबंध में है, आत्मा क्या है, उसी प्रकार की धारणा भगवान के संबंध में है। इसलिए जब तक मैं यह नहीं जानूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, जब तक यह नहीं समझूंगा तब तक सच पूछा जाए तो मुझे ये धारणा ही नहीं होगी कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी चैतन्य है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए तो ये हमारी कंसेप्ट के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, तीसरी बात ये है, स्वामी विवेकानंद ने जब धर्म की डेफिनेशन की उसमें गॉड की डेफिनेशन नहीं की। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन,
Yes. Goal is to manifest that divinity within by controlling nature, external and external. So very clearly Swamiji gives importance to soul, आत्मा. और भगवान, अब भगवान आत्मा तो है, वो सबकी है. Everyone can know it. Every man can will accept it. Only Swamiji defined that each soul is divine. Each soul is not dead matter. It is not going to die. तो इस प्रकार से God realizing that I am the soul, I am separate from body is very very important. And इसलिए unless we have a clear idea that I am a soul, it becomes very difficult even to realize that God is a higher soul. Supreme soul is very difficult to realize. That is why I feel that unless we know God, myself, I cannot know what is God. Ultimately, of course, ultimate realization is when we realize that ourself and God are the same. It is ultimate. But in the beginning, we must have a clear concept of what I am, the soul. Is that clear? Yes, yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Okay. Yes, Maharaj. You know, it's a My- very philosophical question. And what is important is to know that we are Atma. सुबीर, ये तुम्हारा भी क्वेश्चन हो गया ना? जी महाराज जी, हो गया. ऐसे वही question है. Okay. Yes, Maharaj. जी महाराज. Maharaj, then the last question, Maharaj, page number 605 में बोल रहा है वीर शैवाइट. What is वीर शैव philosophy, Maharaj? शैव तो समझ में आ गया. You see, Veer Shaivism is Veera. When we talk in terms of Veera, Veer is heroic. जैसे हम कहते हैं ना वीर, तो वीर हिंदी में जैसे वीर बोलते हैं उसी को हम हीरोइक बोलेंगे ना. तो हीरोइक वीर शैविज्म इज हीरोइक शैव, यानी वो दृढ़ता से उसको पकड़ के रखेंगे. जो अपना ध्यान, अपने विश्वास है, अपनी साधना है, उसको दृढ़ता से पकड़ के रखने वाले उसको वीर शैव कहते हैं. दूसरा ये है कि वे लोग जितने वीर शैव है अपने शरीर के ऊपर एक शिवलिंग हमेशा रखते हैं, गले में बांध लेते हैं या कहाँ बांध लेते हैं, हमेशा एक शिवलिंग यहाँ पे बंधा हुआ रहता है, हमेशा लटका हुआ रहता है. इसलिए उनको एक ये भी कहते हैं लिंगायत शिव, लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं. तीसरा ये है कि ये लोग कास्ट सिस्टम नहीं मानते, कास्ट सिस्टम को छोड़ दिया है. विमेन को, नारियों को इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया, उनको महत्व देते हैं, उनके राइट्स को स्वीकार करते हैं और संस्कृत श्रुति इत्यादि को इम्पोर्टेंस नहीं देते, टेम्पल्स रिचुअल्स इत्यादि को इम्पोर्टेंस नहीं देते, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है. तो एक प्रकार से जो प्रचलित परंपरा, प्रचलित जो है उससे थोड़ा सा भिन्न है ये. Yes, इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ने शास्त्र को पकड़े ही रहना है, मंदिर जाना ही पड़ेगा, इस प्रकार का नहीं है. थोड़े लिबरल हो गए हैं. और जैसा मैंने कहा है कि वो लिंग हमेशा एक यहाँ पर सीने पर एक लिंग बांध के रखते. दिस इज द वीर शैविज्म. मतलब साउथ इंडिया में जो लिंगायत नहीं महाराज, like Karnataka में there is one, in Karnataka there is one sect, like there is one संप्रदाय लिंगायत बोलते हैं, तो they are the same. वही मैंने किताब में पढ़ा है, तो लिंगायत, इन्हीं को लिंगायत बोलते हैं. अच्छा, वीर शैविज्म वाले ही लिंगायत कहलाते हैं. yes महाराज, दोनों एक ही है. yes. अक्का महादेवी की बात हुई ना, अक्का महादेवी एक वही थी, लिंगायत थी. Yes महाराज. क्या ठीक शिवानी? हाँ Pranam Maharaj. हाँ. Maharaj, first question is on page number 597. As mentioned in the article, the great saints always have ambition for love of God and not freedom from birth. But in other articles, we always talked about salvation and mukti. Why?
ना वही नहीं है ना, साल्वेशन मुक्ति यानी क्या पुरुषार्थ कहते हैं ना, Hmm. 4 पुरुषार्थ की बात है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो संसारी लोग जो हैं वो धर्म, अर्थ और काम चाहते हैं, और अधिकांश 90% लोग धर्म अर्थ से ही, अरे अर्थ और काम चाहते हैं, धर्म किसी तरह हो जाए, और कुछ लोग जो हैं वो मुक्ति चाहते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ सामान्यतः कहे जाते हैं, इसलिए हम बार बार मुक्ति की बात कहते हैं। लेकिन जो भक्ति स्कूल्स हैं वो कहते हैं कि 5 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति, और भक्ति को परम पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन हम लोग जनरली ये बात नहीं करते। ये भक्ति शास्त्र जो है उसमें परम पुरुषार्थ मांगते हैं भक्ति को, हाईएस्ट पुरुषार्थ, और भक्ति को मुक्ति से भी श्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं हम मुक्ति भी नहीं चाहते, बल्कि भक्ति चाहते हैं। और भक्ति होने पर क्या होता है, अगर मुझे भक्ति होवे तो भगवान जो है वो भक्त के हाथ में बंध जाते हैं। तो इस दृष्टि से भक्ति को इन लोगों ने मुक्ति से भी श्रेष्ठ समझा। Is that okay? Ji Maharaj. Hmm. Next question. Again on the same page, 597. Andal or Goda, women saint always think about Krishna since childhood. So Maharaj, how is it possible? Like she was the blessed one, that she always used to think about Krishna since childhood. वजह है कि वो ये जो है ना, ये सेंट्स जो है ना, ये बहुत ऊंची कोटि के लोग होते हैं। इनके लिए रूल्स नहीं है, ये पूर्व जन्म के पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार से हैं। ये गोदा की कहानी है, मैंने कहीं देखी थी, एक सिनेमा था उसमें था या कहीं पे था, एक फिल्म थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी या कुछ तमिल में थी, कैसा तो कुछ था। तो उसने देखा है कि एक प्रोसेशन जा रहा है, शादी का प्रोसेशन। छोटी बच्ची थी ये गोदा, छोटी बच्ची 4-5 साल की होगी। तो जा रहा था प्रोसेशन, तो उसने अपने माँ से पूछा कि माँ मेरा पति कौन होगा, मेरा पति कौन है। तो माँ ने उसको छोटे से श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी वो दिखा दी, ये तेरे पति है। बस उसको इतना अच्छा लगा, वो मूर्ति को लेके उसके साथ में दिन रात खेलने लगी। रात को सपने में देख रही है तो मूर्ति के साथ मूर्ति के साथ नृत्य कर रही है, रह रही है। इतना सुंदर उसमें वर्णन है कि वो छोटे कृष्ण के साथ में खेल रही है, कूद रही है, नाच रही है। अचानक उसका स्वप्न टूट गया, अरे मैं कहाँ आ गई। सारा जीवन उसके बाद में वो बालक कृष्ण की मूर्ति रखी और उसके बाद और कुछ नहीं किया, बस उसी की पूजा इत्यादि करती रही। तो अब यही कहना पड़ेगा कि ये पूर्व जन्म के संस्कारों के बिना नहीं होता जी। लेकिन बहुत आदर्श है ना, पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि बस। ठीक है जी महाराज। Next question, page number 610. How can one be initiated in the dream? It means dreams have some significant messages as well. यस स्वप्न जो है वो ठाकुर के इसमें भी आता है, अभी अचानक याद नहीं आ रहा है कि एक कोई भक्त आके कहता है कि मुझे स्वप्न में दर्शन हुआ, सपने में मंत्र मिला। तो ठाकुर कहते हैं बहुत अच्छा, ठाकुर को रोमांच हो जाता है। तो जो श्रेष्ठ भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको स्वप्न में भी दर्शन हो सकता है, स्वप्न में मंत्र मिल सकता है। स्वप्न जो है सच्चे स्वप्न हो सकते हैं, यानी स्वप्न भी इतने ही सत्य होते हैं जितने कि बाहर जगत के स्वप्न। तो वो एक बहुत उच्च लेवल पे रहते हैं और उनके लिए स्वप्न है महत्वपूर्ण स्वप्न। स्पिरिचुअल ड्रीम्स डेफिनेटली होते हैं। तो क्या ठीक प्रश्न हुआ? Maharaj. Maharaj, next question, last. We all worship God for goodness, well-being, etc. But God gives us pain, suffering, etc. as mentioned in all the articles, so that we can turn towards the God more. But then why in our ancient stories, etc. says that
someone done this worship to get the particular thing, etc., and God fulfilled their wishes. नहीं, तुम्हारा प्रश्न क्या है, समझ में नहीं आया। प्रश्न महाराज ये है कि why we suffer, मतलब why God gives us suffering, because in other stories we used to find that God has fulfilled our wishes and made us happy and prosperous. मतलब on the one hand they are fulfilling our wishes and making us happy and satisfied, and on the other we are saying that God is giving us pain and देखो जो भक्त है ना, वो तो भगवान से सफरिंग भी नहीं चाहते हैं और सुख भी नहीं चाहते। उनके लिए भगवान केवल प्रेम करना है। जब आप भगवान से सुख चाहते हो तो ये सकाम भक्ति हो गई। सकाम भक्ति तो अच्छी नहीं है, निष्काम भक्ति होनी चाहिए कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु तुम्हारे चरणों में मन लगा रहे, निरंतर हमारा ध्यान तुम्हारा होता रहे, यही हमारी इच्छा है और कुछ नहीं है। तो ये जो है कि भगवान ये देते हैं, भगवान क्या है, वो तो कर्म के फल के अनुसार देते हैं, और कभी कभी अगर बहुत तीव्र उच्च कोटि का संत होता है तो उसके कर्म फलों का नाश भी कर देते हैं, लेकिन अदरवाइज भगवान जो है कर्म के साथ के द्वारा के में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो भक्त जो है अपने कर्म के अनुसार सुख भोगता है या दुख भोगता है, लेकिन अपने मन को भगवान के लगा रहता है। अधिकांश भक्तों को, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख है। संत तुकाराम के जीवन में दुख है, कितने संत हैं उनके जीवन में दुख ही दुख ज्यादा है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। हम भक्ति भगवान से कर रहे हैं, वो सुख दें या दुख दें उससे हमको क्या लेना है। So that is the idea। यानी सकाम भक्ति नहीं चाहिए, भगवान सुख भी देंगे दुख भी देंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे, प्रभु हमारा मन तुम्हारे में लगा रहे, यही हम चाहते। Is that okay? इतु, thank you महाराज। इतु घोष जी प्रणाम महाराज। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है, what is the reason the Guru mantra should be kept secret? But as we know that Ramanuj revealed that publicly, how it was affected by it. He was affected by it. हाँ, हाँ। तो सीक्रेट यानी क्या? जो चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ऊंची है, बहुत पवित्र है, उसको आप सामान्य लोगों में नहीं बोलो। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ के भीतर जो बातचीत होती है, हस्बैंड वाइफ के भीतर जो रिलेशन होता है, वो कभी हम बाहर नहीं बोलते, बहुत इंटीमेट होता है वो। उसी प्रकार से भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है बहुत डीप है और बहुत इंटीमेट है, उसको हम एक्सपोज नहीं करते। अगर एक्सपोज करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाती है। यानी मेरा अत्यंत जो प्रिय वस्तु है मैं अपने पास में रखता हूँ, मैं और किसी को बताऊंगा नहीं, छिपा के रखूंगा। मेरा जो सोना है, मेरा जो ज्वेल है ना, तो उसको मैं छिपा के रखता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। तो अत्यंत प्रिय, अत्यंत मूल्यवान वस्तु को हम किसी को दिखाते नहीं है, वो एक्सपोज नहीं करते। अब रामानुजी की बात जो है वो एक बहुत उच्च कोटि की बात है जी। उनके गुरु ने कहा देखो इसको बताना मत, ठीक बात है। जैसे हम सभी कहते हैं अपने इष्ट को मंत्र को नहीं दिखाना। पूछा अगर बताऊंगा तो क्या कि तुम नरक में जाओगे, और लेकिन जो सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा। अरे वाह, इतना अच्छा मंत्र की बहुत उच्च कोटि की, हमारा मंत्र बहुत उच्च कोटि का, उन्होंने सबको सुना दिया। अब प्रश्न ये है तुम्हारा कि उसके बाद क्या हुआ? हाँ, मतलब उसको नरक हुआ क्या? उसका कुछ मतलब उसको क्या हुआ? गुरु बहुत गुस्सा हुए। अच्छा, गुरु बहुत गुस्सा हुए। अरे क्या मैंने तुमको मना किया कि मत करना और तुम बोल दिए? देखिए प्रभु, जब जो गलती हो गई सो गलती हो, अब जो करना सो करो। गुरु बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, बहुत आशीर्वाद दिया उनको। हाँ, बहुत 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 प्रसन्न हुए। पहले ऊपर से दिखाया बहुत गुस्सा हुए, लेकिन बाद में बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत आशीर्वाद जी। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, महाराज इसी में एक चीज पूछनी थी
कि वो गुरु हाँ। इसलिए प्रसन्न हुए कि उन्होंने दूसरों की भलाई सोची, सिर्फ अपने अकेले के लिए सेल्फिश मोटिव नहीं रखा। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। हाँ, ठीक है। जी। दूसरा प्रश्न। जो मेरा दूसरा प्रश्न है, इज इट पॉसिबल टू टेस्ट वन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विथ ए स्टिक एज इट वाज डन इन केस ऑफ नामदेव? क्या क्या फिर से बोलो तो, किसके था? Is it possible to test one spiritual progress with a stick as it is done in case of Namdev? नहीं, नाम मतलब अच्छा अच्छा, तो टेस्टिंग stick- था, टेस्टिंग। अरे नहीं। तुम ट्राई करके देखो ना। हाँ? तुम किसी दूसरे को बोलो कि मेरे सिर पे मार के देख, आवाज आती है कि नहीं आती। आवाज ठुन आवाज आएगी तो समझना कि अच्छा है, खटखट आवाज आए तो समझना है कि अच्छा नहीं है। बाबा ये नहीं है, ये लॉजिकल है, बड़ा अच्छा है। प्रश्न ये है कि उनको जरा, वो नामदेव है, उनको थोड़ा सा अहंकार हो गया था, तो अहंकार को नाश करने के लिए सर खेल किया था। अच्छा, ये कोई टेस्ट अच्छा। करने के नहीं। अच्छा, हाँ, अहंकार को नाश करने के कहने के लिए खटखट को उसके आवाज में फर्क थोड़ी आया हो। लेकिन मुक्ताबाई ने खटखट करके क्या आवाज किया, अरे ये जो है ये जरा कच्चा है। मतलब उनके अहंकार को दूर करने के लिए ये खेल किया था, वो टेस्ट करने के लिए नहीं किया था। जी। जी। मेरा तीसरा प्रश्न है, separation of the soul from the divine gives rise to intense suffering, not of the worldly kind, but of a higher type. So, this is from the text. And what is the question is, what is this higher type of suffering? Does it make miserable, or there is some hope and inner joy mixed in it? नहीं नहीं, ये इंटेंस है। ठाकुर के जीवन में देखो ना, जी ठाकुर माँ के लिए व्याकुल हो रहे थे। जी वहां पे कहाँ ठाकुर को जॉय, इनर जॉय है? जी ठाकुर तो अपने को आत्महत्या करने गए थे ना। जी माँ के दर्शन के बिना ठाकुर रह नहीं सकते थे। तो इंटेंस सफरिंग, और वर्णन इस प्रकार का आता है कि ऐसी सफरिंग होती है मानो सारे शरीर के अंदर, सारे शरीर में हर एक पोर के अंदर बिच्छू काट रहा हो या फिर सांप काट रहा हो, ऐसी सफरिंग होती है। और जब मिलता है, दर्शन होता है, फिर वर्णन करते हैं कि प्रत्येक पोर के अंदर आनंद ही आनंद, इतना आनंद होता है उसका वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा, तो इंटेंस सफरिंग और इंटेंस आनंद, ये दोनों भक्ति शास्त्र में ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं होता। उस समय तो सफरिंग, प्योर सफरिंग होती है। अरे करके देखो ना थोड़ा सा, इसलिए हम करते नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कोशिश अरे संसार का करते दुख ही नहीं सहन होता है, भगवान का जी। दुख कौन सहन करेगा, बड़ा मुश्किल है। जी जी, एक प्रश्न ऐसे ही पूछना चाहती हूँ। ये जो है ना, जैसे अंडाल और कई संतों का हुआ, उनको भगवान ने अपने में विलीन कर लिया, तो ये कैसे समझ में आती है बाहर के लोगों को? अब ये ऐसा है कि कहीं ये सब जगह वर्णन है। अच्छा। अब हमने, हमारी परंपरा में तो, ठाकुर की परंपरा में तो इतने बड़े बड़े संत हो गए, ठाकुर भी जो है बाहर विलीन नहीं हुए। हाँ। माँ शारदा और जितने भी थे हमारी परंपरा में तो इतने ऊंचे ऊंचे कोटि के संत हुए, लेकिन विलीन नहीं है। सारे दक्षिण भारत में ये विलीन होने का परंपरा बहुत अधिक है। महाराज अच्छा। मीराबाई का भी है। मीराबाई भी है, चैतन्य महाप्रभु भी तो है ना। जी, हाँ, समुद्र में। तो ये अब मालूम नहीं। लोग तो ये कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जो पंडे लोगों ने उनको मार डाला था और कह दिया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथ में विलीन हो गए। तो ये विलीन होने का पॉइंट जो है ना, ये साउथ इंडिया में है, वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। एक्चुअली होता था कि नहीं होता था, ये क्या होता था, ये अब सिर्फ ये
और उसका उद्देश्य केवल यही बताने के लिए कि ये बहुत उच्च कोटि के हैं, भगवान से भिन्न जी। नहीं हो इस जी। दर्शन। जी ओके, हाँ जी, हो गया। प्रणाम महाराज। अच्छा, अब निवेदिता। जी महाराज, हम्म, पहला जो प्रश्न है महाराज, who changes the outer body of Sanatan Dharma and on what basis? And apart from avatars, can saint also change the body of Sanatan Dharma? यस, यू सी, ऐसा अवतार जो है एक मूवमेंट शुरू करके जाते हैं। केवल अवतार आए, अवतार ठाकुर चले गए, उन्होंने बॉडी ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को काफी परिवर्तित किया, नया किया, दिया। बॉडी जो है ना, आत्मा तो वही है, आत्मा है, ईश्वर दर्शन है, लेकिन बाहर कैसे रूप कैसा होगा ये सब किया। लेकिन ठाकुर चले गए, उसके बाद में क्या ये बॉडी चेंज होना नहीं हुआ है क्या? उसके बाद में कितना हुआ? ठाकुर के बाद में जाने के बाद में इतने सालों तक, 70-80 सालों तक चल रहा है ना, बॉडी चेंज चल रहा है। उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स ने किया है, रामकृष्ण संघ ने किया है, भक्त लोग कर रहे हैं। तो ये बॉडी चेंज ऑफ द बॉडी जो है, ये एक प्रोसेस है which continue। अच्छा अच्छा, प्रोसेस। जी महाराज, दूसरा प्रश्न है, why Alwars of South India has been taken first? Is it the chronological or it is on the bhakti basis? वो क्या, what is the why they are taken as? फर्स्ट में पहले ही में उनका वर्णन है ना, सबसे पहले उनका ही वर्णन है। तो आपको क्या, आपको ईर्ष्या हो रही है कि बंगाली का वर्णन क्यों नहीं हुआ पहले? नहीं नहीं महाराज, वो क्या क्रोनोलॉजिकली हुआ है कि भक्ति के नहीं, बेसिस ऐसा पे? कुछ नहीं। ए है तो अलवार से होना चाहिए, तो दूसरा बी से बंगाली तो आया ही नहीं इसके बाद में। जी महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, रखा है। मेरा ये कहना है कि तुम जरा पढ़ो तो इस किताब को, लाइफ ऑफ रामानुजा बाय रामकृष्णानंद जी। इस किताब को इंग्लिश, ओरिजिनल इंग्लिश में है, उसको पढ़ो। जी महाराज, इतनी अच्छी किताब है, तुमको पढ़ के इतना अच्छा लगेगा कि बस। अलवार सेंट्स का यहाँ तो छोटा सा लिखा है, इतना अच्छा वर्णन है उसमें। पहला पोर्शन जो है वो लंबा वर्णन है, उसके बाद रामानुज का वर्णन है। बहुत ही सुंदर किताब है। जैसा मैंने कहा ना, मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, इच्छा होती है कि एक बार फिर से पढ़ूं। तो इसको पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं कि किसको पहले ले गए बाद में लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी सेंट्स महान हैं। अरे हम लोग यहाँ पे तो इसमें लिखा नहीं है, मुस्लिम सेंट्स का वर्णन नहीं है, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का वर्णन नहीं है, तो पढ़ो। अरे ट्रिमेंडस। यानी सूफी सेंट्स जो है, ये मैंने जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक किताब है, उसको मैंने करीब 100 बार पढ़ा होगा। और मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स करके इंग्लिश किताब है इसकी, और तापसमाला बंगाली में पढ़ी कि नहीं? कौन सी माला? तापसमाला नहीं बंगाली अच्छे। अच्छा, पढ़ी। मुस्लिम सेंट्स एक किताब है, तस्करतुल औलिया करके, फरीदुद्दीन अत्तार की एक किताब है। 25-30 मुस्लिम सेंट्स का लाइफ है। अच्छा, उसका बंगाली ट्रांसलेशन है तापसमाला, तापसमाला 4-5 वॉल्यूम में है। ओ और इतनी अच्छी है कि बंगाली में ट्रांसलेट हुई है। ठीक, तब लगेगा कि कोई सेंट्स की तुलना नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है, करा ही नहीं जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल। यही बोल। अब है तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोएम ऑन पेज 596? जो है उसको मैं निकालती हूँ। क्या पोएम है? लॉर्ड आई डू नॉट केयर, हाँ यही है ना? हाँ, पढ़ो तो पढ़ो, हाँ। आप पढ़िए। Lord, I do not care for the so-called meritorious acts, neither for wealth nor for the enjoyments of the objects of desire. Let that which is inevitable fall to my lot according to my previous karma. But this is my cherished desire. फिर से बोलो तो। I should be endowed with unshaken love for thy lotus feet in this life as well as in the lives to come. ये वाला नहीं महाराज, उसके पहले है, no kinship have I with the men
the men who choose the evil when the good unmixed is there. Mad am I for the Lord, the coward कौन सा हाँ, कौन सा संत पहला। का है? 596 में। अलवर के अलवर का कुल सेखरा। मैं 1 मिनट निकालता हूँ। हाँ, 596 yes Yes. महाराज, 596 yes महाराज, no kinship have I with men हाँ। who choose हाँ ना? यही the हाँ evil when the good unmixed is there. हाँ Mad am I for Lord, the coward broom. यही हाँ। तो यही महाराज, हाँ है ना, यही तो जी महाराज जी। तो ये है ना कि मैं ये है तामिल no kinship have I with men who choose the evil when good is mixed with that. यानी मैं ऐसे लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है हाँ, जो अच्छे और बुरे को मिला देते हैं। ओ नो kinship have I of men who choose the evil, जब बुरे को स्वीकार करते हैं, जब गुड अनमिक्स्ड बिना हाँ। मिला हुआ शुद्ध अच्छी चीज जब विद्यमान है, तब मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता जो बुरे को स्वीकार करते हैं। बुरा क्या है? संसार विद्यमान है। मैड एम आई फॉर गॉड, द लव ऑफ गॉड। मैं गोपाल कृष्ण को प्रेम कर रहा हूँ और ऐसे लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं जो संसार को चाहते हैं। इविल है, इविल संसार वालों से मुझे कोई लेना देना। ये सीधी बात। महाराज जी ये हिंदी में लिखा है, मैं उन लोगों से संबंध नहीं रखता जो विशुद्ध शुद्ध के होते अशुभ चुनते हैं। मैं गोपाल कृष्ण प्रभु के लिए पागल हूँ। हाँ ठीक तो है। हाँ वही वर्ल्डली पीपल से नहीं मिलना चाहते। हिंदी तो ठीक है, बिल्कुल वही तो वही है। क्लियर है। महाराज चौथा प्रश्न है, व्हाट इज ईश्वर दर्शन एंड टॉकिंग टू गॉड, व्हाट इज द बेसिस, एंड ठाकुर आल्सो एग्रीज विद ईश्वर दर्शन, उसका फिलॉसफी। अरे भाई अब तुम तो ऐसी बात पूछ रहे हो तो ईश्वर दर्शन करो तो पता चलेगा, कैसे मालूम पड़ता है? अगर पता लगेगा तो होगा। फिर तो बोलेंगे ही नहीं। बिना ईश्वर दर्शन को जाने कैसे होगा? चौथा प्रश्न, ये चौथा तुम्हारा प्रश्न है। चौथा है, पहले हो गया है, वो पोएम का तो हो गया। हाँ चौथा यही है, व्हाट इज ईश्वर दर्शन एंड टॉकिंग विद गॉड, व्हाट इज द बेसिस, एंड ठाकुर आल्सो एग्रीज ईश्वर दर्शन एंड टॉकिंग टू गॉड। ठाकुर भी तो कहते हैं ना, यही तो कहते हैं। यानी ये एक अतिचेतन सुपर कॉन्शियस स्टेट, कॉन्शियस लेवल जो है ना हमारा, जी कॉन्शियस लेवल पे रहते हैं, हम स्वप्न देखते हैं और हम कॉन्शियस लेवल पे बातचीत करते हैं, दूसरों से सब करते हैं। लेकिन ईश्वर दर्शन जो है वो सुपर कॉन्शियस स्टेट है, ये समाधि की स्टेट है। उसके जब तक वो नहीं, उसके बिना नहीं पता लग सकता। वी गो कंप्लीटली बियॉन्ड। तो ईश्वर दर्शन ये है, देखा जा सकता है, बात हो सकती है, ये हो सकता है, बस इतना ही कह सकते हैं, उसके सिवा और कुछ नहीं कह सकते। लास्ट प्रश्न है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पराभक्ति, पराज्ञान एंड परम ज्ञान? एक ही है भैया, ये मेरे को नहीं, ये एक ही है। मालूम है, इसमें है लिखा हुआ सिर्फ एक लाइन में पराभक्ति, पराज्ञान और परम भक्ति लिखा हुआ। ये है बिल्कुल टेक्निकल, यानी बिल्कुल फिलोसॉफिकल टेक्निकल है। इसको हम बिना उसके बताने से। ठीक है भाई, बस हो गया भाई। आइए भाई दिलीप भाई। हाँ जी, प्रणाम जी। महाराज पेज उल्टे सुल्टे हो गए हैं। मैं पहला बोल रहा हूँ। In the 13th century or so, a person from Karnataka was influenced by God the Vithala, the famous deity of Pandharpur in Maharashtra, while all saints of the south were influenced by Saiva. How was he was influenced by? ऐसा है, उसकी जीवनी है ये विठल, पांडुरंग नाम है उसका। पांडुरंग जी है ना, पांडुरंग है ना। हाँ पांडुरंग नाम है। यस। तो पांडुरंग जो था एक वो धनी आदमी था, बहुत रिच था जी। हीरा जवाहरात उसके पास रहता था, सोना चांदी रहता था।
यहाँ हाँ। तक उसको कहा गया है कि नवकोटि रत्न, जी जी यानी करोड़ों 9 करोड़ रुपए वाला आदमी है, इतना बड़ा महान आदमी, हाँ। ऐसा मानते थे उसको। जी तो वो धनी था और बहुत माइजर था, किसी को देता नहीं था, बहुत कंजूस था। जी तो भगवान एक बार एक बूढ़े गरीब के रूप में आए, उससे मांगा कि हाँ मेरे लड़के का यज्ञोपवीत करना है, मुझे जी थोड़ा सा रुपया उधार दे दो। अच्छा उसने नहीं दिया, जी उधार भी नहीं दिया। हाँ तब ये क्या हुआ कि ये उसके पत्नी के पास गए और पांडुरंग पत्नी से कहा कि भाई मेरे लड़के का यज्ञोपवीत करना है, कुछ मेरे को रुपया दो। तो जी उसने क्या किया, अपना नथ जो है ना, हाँ 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 नाक का एक नथ जी निकाल के उसको दे दिया, ले भैया इसको तू जैसा करके इसको ले। हाँ अब ये नथ लेके वो उसी के पास चले गए, हाँ हस्बैंड के पास, जी कि अब तो तुम दे दो। हाँ वो तो देख के चकरा गया कि ये तो मेरी वाइफ का है। जी वो लेके उसकी वाइफ, उसको उसने ताले में लगा दिया, उसको जो है ना वो हाँ तिजोरी में ताला करके, और पत्नी के पास गए कि तुम्हारा नथ कहाँ है। हाँ पत्नी खतरा, उसने कहा मैंने अंदर रखा है, के दिखाओ तो। हाँ तो पत्नी ने कहा कि अब तो मैं बचूंगी नहीं। जी उसने जहर बनाया, जहर पीने ही वाली थी कि उसमें खड़खड़ आवाज आई, हाँ अंदर देखा तो उसके अंदर से वो नथ निकला। ओहो जी तब उसने सारी बात बताई, ये ले जाके बताया। उसने वहां जाके तिजोरी खोली तो तिजोरी में गायब। बस ये उसके अरे जीवन वाह। में कन्वर्शन हो गया। जी उसके बाद सब उन्हें लोगों को बांट दिया। उसके बाद में साधु बन गया। वो हाँ भिक्षा मांग मांग के रहता था, और बचपन से जी शुरू में वो बहुत अच्छा गायक था। वो हाँ कर्नाटक म्यूजिक और ये इसने बहुत अच्छे गायन था, भजन खुद बनाता था। और जी सारे कर्नाटक में ये पुरंदर दास का नाम है, उसके भजन प्रसिद्ध है। हाँ तो ये उसकी कहानी। महाराज जी ये बराबर है। अब मेरा सवाल इसमें ये आता है कि ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शैविज्म। फॉलोअर ऑफ, शैविज्म शिव का फॉलोअर थे। हाँ हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं 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 then later on he was converted into विठला। हाँ वो तो विठल का ही तो थे। हाँ तो तो शैविज्म और पहले तो विठलिज्म कुछ में नहीं था। डिफरेंस थी। नहीं, विठल और विठल जो है वो तो विष्णु है। हाँ विष्णु या तो ये कृष्ण। वो विठल नहीं, ये तो विष्णु ही था, शुरू से ही था। अच्छा यानी कन्वर्टेड, यानी वो जी धनी व्यक्ति माइजर व्यक्ति से बदल के संत हो गया। हाँ कन्वर्टेड मतलब धर्म का और कन्वर्शन नहीं हुआ। राइट महाराज। हाँ My second question, what is Nath tradition which is entered in Maharashtra through Gyandev? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय, जी हाँ नाथ संप्रदाय। नाथ पतंजलि। संप्रदाय के जो प्रणेता हैं, हाँ, वो उनका मत्स्येंद्र नाथ नाम था। जी जी के शिष्य थे गोरखनाथ। हाँ तो गोरखनाथ जो गोरखपुर है ना, नाम सुना होगा तुमने। हाँ हाँ बिल्कुल जान के ज्ञान है। मैं गया भी हूँ वहाँ पे, इनका गोरखनाथ एक बार मौका मिला, वहाँ गया था, उनके मंदिर में भी गया था। जी वहाँ जो हेडक्वार्टर है उसमें भी गया भी था। तो जी ये गोरख संप्रदाय है, ये हाँ, योग परंपरा में विश्वास करते थे, योगी रहते थे, बहुत प्रसिद्ध जी योगी थे। गोरखनाथ की जो मत्स्येंद्र नाथ की जो है, उसकी कई कहानियां हैं कि वो मछली बन जाता था, ऐसा हाँ पानी में घूमता था, इस तरह का प्रकार था। जी तो ये शैव शैव संप्रदाय है हाँ। और योगी संप्रदाय है। अच्छा तो ये और उसके बाद में फिर ये दूसरे भी जो उसके बाद में हुए ना, अपने पतंजलि भी हुए महाराज। पतंजलि भी शायद हुई है। हाँ और वही है। इसमें ये जो अभी जो हमने देखे ना, ये अपने ये मुक्ताबाई और ये हाँ ज्ञानेश्वर, अ, ज्ञानदेव। ज्ञानेश्वर, ये सब नाथ संप्रदाय के। अच्छा ये सब नाथ संप्रदाय के। ओके महाराज हाँ जी। मैंने ये सवाल मैंने भी किया था महाराज जी। और ये नाथ संप्रदाय और नाथ मुनि एक ही होता है? हाँ हाँ नाथ मुनि मेरे ख्याल से उन्हीं का है नाम। जी नाथ अच्छा, जहाँ अच्छा। पे भी आएगा सामान्यतः वो नाम से ही संबंध, तो नाथ से नाथ संप्रदाय।
हाँ महाराज, ये जरा एक्सप्लेन कर दें। क्रिश्चियन मिस्टिक सेज डार्क नाइट ऑफ द सोल। एक बार किया था। हाँ, यानी नाइट ऑफ द सोल, रात, गहरी अंधेरी रात। हाँ जी जी। नाइट यानी वो राजा नहीं, यानी राजा का मंत्री नहीं, नहीं, अंधेरी रात। जी तो जैसे हम अभी तो ठीक है, और रात को तो सूर्य चंद्रमा दिखेगा तो लाइट होगी, देख सकते हैं। हाँ लेकिन साधकों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि जब उनको भगवान का दर्शन हो रहा है या कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान अच्छा हो रहा है, कई दिनों हाँ। तक ध्यान अच्छा हुआ, फिर अचानक जो है वो ध्यान बिगड़ गया। यस, संघर्ष कर रहे हैं, कई दिनों तक कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं हो रहा। या कुछ अनुभूति हुई थी, वो बनी रही, नहीं हुए, फिर चली गई है, फिर संघर्ष करते रहे, ओह ओह क्या फंस गया मैं, क्या बात है। ये हुआ डार्क नाइट, यानी अंधेरी रात, आध्यात्मिक जीवन की अंधेरी रात, जी ये मतलब है। तो ये साधना में उच्च कोटि के साधकों के जीवन में ऐसी अवस्था आती है, विरह आता है। इसका दूसरा मीनिंग है विरह। भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा आनंद हो रहा है, अचानक गायब। तो ये भगवान व्याकुलता बढ़ाने के लिए मानो इस प्रकार की चीज उनके जीवन में लाते हैं। तो महाराज, इसको ये साधक लोग या उच्च कोटि के साधक पर जब ये स्थिति आती है तो वो उसको ओवरकम कैसे करते हैं? उसकी साधना की पद्धतियां हैं, उसको लगे रहना पड़ता है। अच्छा, लगे रहना पड़े, चाहे कुछ भी हो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, प्रार्थना करो, उसके बाद भगवान की कृपा से वो दूर हो जाती है। ओके लेकिन जी, अधिकांश साधकों के जीवन में ऐसी स्थितियां अवश्य आती हैं। ओके जी। My next question is, in this article and also in many other articles, I found many saints who first got married and later on left her and sought sannyas. Even the example of Buddha who left his wife. अब मेरा आगे जो प्रॉब्लम है ये है, it appears that women were an article or a source of pleasure and leave her as and when you like. इसका अर्थ तो यही हुआ कि इनको छोड़कर हम सन्यासी बन गए। अरे पर उनका क्या हुआ? नोबडी बॉदर्स। तो क्या ईश्वर ढूंढता है ऊपर से? अच्छा भाई देखो, ये प्रश्न ये है, मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तो शादी नहीं की है, किसी को छोड़ा नहीं, ये समझ में आया, शादी नहीं की तो ये झगड़ा ही नहीं है। पर ये पूरा आर्टिकल में लिखा हुआ है बहुत जगह, और बुद्ध भगवान ने भी वही किया कि एक रात को चुपचाप चले गए। तो भाई ये औरत के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं क्या? अरे ये तो कुछ नहीं, वैराग्य। ये जैनिज्म जो है ना, हाँ वो तो सर यही करता है। कितने लोग जैन बनते, साधु बनते हैं। हाँ, तो वहां तो संन्यास को जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्व दिया गया है। नहीं सन्यास हिंदू से धर्म मेरा में भी संन्यास को महत्व दिया गया है। नहीं, सन्यास से मेरा मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है कि शादी के बाद, भोग के बाद आप उसको छोड़ के सन्यास लेते हो, तो इस लेडी का क्या होता है? उसके ऊपर मोक्ष की क्या व्यवस्था ऐसा हो? है कि इतने सारे लाखों सन्यासी हुए, हाँ, लेकिन हमने तो कभी सुना नहीं कि उनकी पत्नियों ने, जिनको पत्नियों, उनका कोई कष्ट हुआ होगा। ऐसा कभी दृष्टांत तो आता ही नहीं है। एक बताओ दृष्टांत, इतने लोग सन्यासी हुए। जी, नहीं तो अब मेरा महाराज इसमें छोटा सवाल यह है कि उनके त्याग में इनको भी मोक्ष मिल जाता है क्या? हाँ, उनको हाँ, डेफिनेटली पुण्य मिलता है। हाँ, ये मेरा सवाल। अच्छा, वो तो बुद्ध की बात कही है, तो यशोधरा तो बाद में सन्यासिनी हो गई थी। जी, वो बराबर जी। अब उसने, वो भी तो धर्म में आ गई थी ना। हाँ, उनकी प्रेरणा से इनको जितनी उनकी पत्नियां हैं, उनको प्रेरणा, वैरागी की प्रेरणा मिलती है, भगवत दर्शन की प्रेरणा मिलती है, साधना की प्रेरणा मिलती है। जी जी जी, ये और अगर नहीं ले रहे तो वही तो उनका ही दुर्भाग्य है। अच्छा, वो तो अपने आप को इतनी महान समझती है कि हमारे पति ने भगवान के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जी, ऐसा नहीं कि वो उसे कष्ट पाती, उनको सुख मिलता है कि हम भी करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के भी, विष्णु प्रिया का भी ऐसे ही था। विष्णु प्रिया का भी यही है। वो तो धर्म के, वहां के
वो धर्म की वो एक बहुत व्यवस्था, इम्पोर्टेंट हाँ, पिलर धर्म बन गई। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी। हाँ, my next question is, what is the difference between Bhagavad Darshan and Brahman Darshan? ये 528 पेज पर है हिंदी के। क्या क्या पूछा प्रश्न है तुम्हारा? मैं बताता हूँ महाराज, एक मिनट। ये मेरा प्रश्न है, आंतरिक पवित्रता की उपलब्धि तथा पूर्ण शरणागति के फल स्वरूप तुकाराम को भगवत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ हाँ। तथा अपने प्रभु के आनंदमय सानिध्य के लिए। तो मेरा ये था, भगवान दर्शन और ब्रह्म दर्शन एंड ब्रह्मन दर्शन में क्या फर्क है? एक वो ऐसा है कि ये एक भगवत दर्शन जो है वो द्वैत दृष्टि से बोला है, हाँ, यस, और ब्रह्म दर्शन आप अद्वैत की दृष्टि से बोला है। अद्वैत। बस। जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज भगवत दर्शन में तो गोलोक में जाएंगे ना? अब आपका अगर विचार गोलोक में जाना है तो जाना, सब लोगों को क्यों बोलते हैं गोलोक में जाने? तुकाराम को तो वो रथ में उठा के लेके गए थे, तुकाराम जी को। हाँ हाँ, तो अब तुमको भी जाना है रथ में जाना है क्या? अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं भगवत दर्शन की। जी जी, हाँ, ये चीजें है ना, शास्त्र में इतना सब मिलेगा। अरे भगवत दर्शन, भगवान कैसे होते हैं ये नहीं जानते हम, स्वर्ग कैसा बराबर। होता है, वैकुंठ क्या होता है, वही ये नहीं सब लोग जानते। शास्त्र में जो भी पढ़ा है उसके अनुसार होता होगा बाबा, अपने को नहीं मालूम। बराबर। हाँ, and now my next question is, what was the original Hinduism? महाराज ये मेरा सवाल इसलिए आया है कि when this article said the first great revolutionary changes in Hinduism. हाँ ठीक है, तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन जी। ओरिजिनल हिंदुइज्म जैसा यज्ञ हुआ करते थे, हाँ वर्णाश्रम धर्म हुआ करता है, 4 वर्ण थे, 4 आश्रम थे, धर्म हाँ। अर्थ काम मोक्ष, ये 4 जी। पुरुषार्थ थे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और हाँ। राजयोग, ये 4 जी। मार्ग थे। तो इस जी। प्रकार से ओरिजिनल में यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञाग्नि हुआ करती थी। ये जी। ओरिजिनल धर्म जो था वो सारे हिंदू समाज में प्रचलित था। ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, लेकिन हाँ। शूद्र लोगों का भी नियम था, गृहस्थों का भी नियम था, उनको पालन करना पड़ता था। ये सब जो है सारा वर्णन आपको शास्त्रों में, वेदों में उसके अनुसार धर्म चलता है। शंकराचार्य जब आए तो जी। उन्होंने क्या किया, शंकराचार्य ने उसको मॉडिफाई कर दिया। उसको जी। उन्होंने देखा कि कई कई चीजें बुरी हो रही हैं, कई चीज पुरानी हो रही हैं, उन्होंने नए संस्कार किए, नई चीजें डाली और पुरानी कई बातों को उन्होंने दूर कर दिया। तो ऐसे बीच बीच में महापुरुष आते हैं, जैसे श्री राम कृष्ण आए तो श्री राम कृष्ण ने नया उसमें प्राण संचार कर दिया। तो इस प्रकार का स्वामी विवेकानंद का कहना है कि फर्स्ट ग्रेट मूवमेंट वाज शंकराचार्य। इज दैट ओके? राइट महाराज। Now next question is, why were the great saints and acharyas? एक मिनट दिलीप जी, मेरा सवाल भी इसी तरह का था जो आपने अभी भी किया। तो मेरा सवाल ये था कि जो बुद्धिज्म, जैनिज्म है, उसको भी रेवोल्यूशनरी क्यों नहीं मानते? वो तो 500 बीसी के आसपास हुआ था। Yes, और वो हिंदुइज्म के फोल्ड में क्यों नहीं माने जाते? स्वामी जी भी कहा था कि बुद्धिज्म इज ए रेबल चाइल्ड। भगवान को नहीं मानते ना, क्योंकि वो लोग जो थे ये रिवोल्यूशनरी नहीं थे, रिवोल्ट थे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। उन्होंने बुद्धिज्म, हिंदुइज्म को चेंज करने का प्रयत्न नहीं किया, उनको रिफॉर्म करने का प्रयत्न नहीं किया। शंकराचार्य ने रिफॉर्म किया है। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है उनसे अलग हो गए हैं। ओके। उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म, हिंदुइज्म को स्वीकार ही नहीं किया, वेदों को स्वीकार नहीं किया, क्रियाकांड, कर्मकांड कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नए सिद्धांत दिए हैं, एंटायरली डिफरेंट सिद्धांत दिए।
एक आध बार थोड़ा बहुत मिलना हो मिले, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो दैट इज द जी, पॉइंट, जी। दे आर रिवोल्ट्स अगेंस्ट बुद्धिज्म, रिवोल्ट, जैनिज्म। जी 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 जी। हिंदुइज्म के अगेंस्ट उन्होंने उसको, हिंदुइज्म का खंडन करने का प्रयत्न किया है, उसको ओहो। प्रतिष्ठित करने का या रिफॉर्म करने का। जी, यस, इसलिए उनको हम रिफॉर्म नहीं बोल सकते। बराबर, रेबल्स बोला है, इसलिए रेबल बोला है। Yes. यस। हाँ महाराज, my next question. Why were the great saints Acharya, Sankaracharya, Ramanujam and Madhavacharya preferred in their traveling to influence fresh vigor into Hinduism in the people of the highest caste? Why casteism was accepted and propagated there? नहीं, उस समय जो था वो कास्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, अच्छा, और जितना कल्चर था ना वो हाँ उच्च कास्ट में था। यानी उसमें ब्राह्मण कहा गया, लेकिन वहाँ द्विज कह सकते हो। जी, द्विज यानी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आ जाते हैं, क्षूद्र नहीं आते। हाँ यानी उसका वो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं, उनका संस्कार होता है। हाँ तो ऐसे जो लोग थे उनमें उन्होंने किया, क्यों? क्योंकि उसमें उन लोगों में संस्कृति थी, शिक्षा थी, संस्कार थे, जी, ये सब था। उनको आप सिखा सकते हैं कि भाई तुम इस प्रकार से जियो, ऐसा करो, तुम सन्यास के अधिकारी हो। बाकी जो है, आप जो बाकी सड़क पे चलने वाला व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा ही तो नहीं है, कैसे उसको क्या सिखाएंगे? समझाओ? जी, जो बिल्कुल यानी उस समय जो गरीबी थी और उसके बाद में संस्कार भी नहीं था, और जो दूसरे लोग थे, शूद्र इत्यादि थे, उन लोगों में पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, ऐसे लोगों को क्या करते? अच्छा, इसलिए उनके सिवा जो भी कुछ करना था वो केवल उच्च ब्राह्मण कुल इत्यादि के लोगों में ही संभव था, इसलिए जी, उन्होंने ये, अच्छा, यानी उसके पहले उन्होंने कहा कि पहले तो इनको द्विज बनाओ। स्वामी विवेकानंद ने सम किया। जी, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं जो अपना बात कहना चाहूंगा ये कौन समझेगा, पहले तुम लोगों को द्विज बनाना। ओके, तो उन्होंने यज्ञोपवीत करके कुछ लोगों को जो यज्ञोपवीत नहीं था उनको द्विज करने का प्रयत्न किया था। उद्देश्य यह है कि इसमें एक संस्कार होता है। संस्कार यानी क्या? हमारे जीवन की पद्धति करते करते हमारे शरीर और मन में इम्प्रेशन पड़ जाता है, वे संयत हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं। ऐसे में उच्च कोटि का विचार जा सकता है। जी। महाराज, अभी आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने यज्ञोपवीत की बात कही, तो क्या अपने इसके अंदर यज्ञोपवीत का स्थान है क्या? यस, हिंदू धर्म में तो है और हमारे रामकृष्ण मिशन में है। नहीं, हिंदू धर्म में तो है, पर रामकृष्ण मिशन के अंदर है रामकृष्ण क्या? मिशन में है। हम लोगों का जब ब्रह्मचर्य दीक्षा होती है तो उसके पहले यज्ञोपवीत होता है। हाँ, उसके बाद जब संन्यास हो जाता है तो उसका भी त्याग हो जाता है, वो अच्छा, दूसरी बात हाँ, है। ओके, तो उसका भी त्याग कर देते हैं। हाँ, महाराज ब्रह्मचर्य लेकिन उसके पहले संस्कार के लिए आवश्यक है। अच्छा, यानी आप सन्यासी जो है, कोई संस्कार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या संस्कार सन्यासी बनाओगे? उसको कल्चर होना चाहिए ना। कोई सड़क पे चलते हुए आदमी को संस्कार बना दिया, सन्यासी बना दिया, ऐसा नहीं होता। जी, जी। दैट इज द पॉइंट। अच्छा महाराज, महाराज, फिर हाँ एक प्लीज। छोटा सा प्रश्न था, वो जो ब्रह्मचर्य जो कुछ शिखा रहती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो में क्या? एक कुछ थोड़ा हटके प्रश्न है। जी, जो एक लड़ और दो लड़। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ। जो एक शिखा रहती है, बाकी मुंडन रहते हैं, एक शिखा रहती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ब्रह्मचर्य को जब उसका त्याग अंत में होता है ना। हाँ, अंत रहते हैं। अंत में होता है ना, उसका भी संन्यास के समय हमारे जो है यज्ञोपवीत का और शिखा का, हाँ हाँ जी, उसको काट के उसको सब करके और स्वाहा करते हैं। अच्छा, हाँ। जी। तो महाराज, इसमें एक लड़ और दो लड़ का क्या मीनिंग रहता है? हाँ? एक लड़ और दो लड़, अब वो Yes. छोड़ो, उसको क्या लेना देना क्या है कि लड़ करेंगे? वो गृहस्थ का होता है और शादी होता है उसके लिए अलग प्रकार का होता है, जो शादी जिसकी नहीं हो दूसरे प्रकार। अच्छा, अच्छा, ठीक है। Now, next question is,
Is God realization, particularly in the south, is easy if we are born in the Brahmin caste? As the article shows that in South Karnataka and Tamil Nadu, majority saints were Brahmin. ये पूरा आर्टिकल बता रहा है. हाँ हाँ ठीक तो है, ये अभी हाँ. डिस्कस किया ना हमने, जी. अभी किया ना कि ब्राह्मण हाँ. में अभी इम्पोर्टेंस जो है ब्राह्मण का संस्कार की बात है ना, जी. कल्चर की बात है, इसलिए ये बात हो रही है अच्छा. उसमें। लेकिन शूद्र भी संत थे तो ये भी तो है. हाँ, पर मेजॉरिटी ब्राह्मण्स की है. They are learned. It means. Yes. Next question is, it is significant that the life of sincere aspirants always begins with a sense of misery and dissatisfaction, and this makes them turn to God. Does it mean in a non-sorrowful state we cannot realize God? ये पेज नंबर 610 पर है. बेटर बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है और भगवत दर्शन करना चाहते हैं ना. अरे पढ़ाई करके पीएचडी डिग्री करना है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. खाओ पियोगे मजे से सोओगे तो ना पीएचडी डिग्री भी नहीं मिलेगी. जी. संसार में जो कुछ प्राप्त करना है, शुभ प्राप्त करना है, उसके लिए सफरिंग होती है, संघर्ष करना पड़ता है. एक बच्चे को भी पढ़ाई करनी पड़ती है, केवल खेलने खेलने से नहीं होता. तो और भगवान दर्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें सफरिंग के बिना होगा क्या? संघर्ष और सफरिंग के बिना कुछ नहीं होता संसार में. जी. भगवान की बात तो छोड़ दो. दिलीप भाई ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पर सुन लो इसको. हम सब क्या कहते हैं, इजी शॉर्टकट चाहते हैं, ये शॉर्टकट नहीं होता. जी. ओके दिलीप भाई हुआ. जी. Unless we undergo a misery and dissatisfaction, it's very difficult to achieve towards God. सब मजा, खाना पीना मजा है, आनंद में है, भगवान की इच्छा ही नहीं हो रही तो भगवान भी कहे तो अच्छा है, मजे में है, मैं काहे को तंग करूं इसको. भगवान भी देखता है कि वह अच्छे में है, मजे में है तो रहे ना, मैं क्यों जाऊं उसको तंग करने के लिए. महाराज हम तो लोग यहाँ जो 25 जने हैं वो कम से कम थोड़े तो सुखी है खाते पीते करके. हाँ मजे में रहो ना भाई. हाँ. Okay, now my next question. Tirumular saint has 63 associated with him, and Ramakrishna Dev has 16 parsons. Are all these God brought with them for the Leela? ये रामकृष्ण देव के साथ जो 16 पार्षद आए थे वो उनकी लीला के पात्र थे. तो इसी प्रकार ये तिरुमलर संत है 63 एसोसिएटेड विथ हिम. ये जो बताए गए हैं कि 63 इनके साथ थे, पेज नंबर 600 पे. तो क्या किसके है साथ थे ये? जी. 66 संत किसके साथ में थे? तिरुमलर संत तिरुमलर. उसके साथ में कितने संत थे? 63. कौन से पेज पे है ये? हाँ पेज 600. एक मिनट देखना. सेंट्स तो 63 ही थे टोटल. सर 5वीं लाइन है. 5वीं लाइन ऑन पेज नंबर 600. 63. No, हाँ 63. पेज नंबर 600. हाँ पेज नंबर 600. इसमें क्या है? तिरुमलर. हाँ तिरुमलर. A saint called Tirumular, whether this is true or not. 5वीं लाइन. In the south it is associated with. In South India, it is associated with 63 saints called Nayanmar, whose images are found in different ways. So, in South India, from North India, introduced with. नहीं ये ऊपर की लाइन जो है वो कहते हैं कि according to one tradition, the worship of Shiva was introduced from South India to North India by a saint of Tirumala. इससे कोई लेना देना ही नहीं है. In South India, Shiva worship is associated with 63 saints called Nayanmars.
यानी अलग है। नायनमार जो है 63 नायनमार हैं, हम्म, उससे कोई संबंध नहीं है। ओके, यानी हिंदुइज्म में कितने संत हैं, तो आप हाँ। लोग यहाँ पे अभी तो इतने संतों का नाम दिया है। अच्छा, मुसलमान संत हैं तो वो सूफी संत चरित है, तो इसके अंदर तो 80 संतों का 40 संतों का नाम है। जी, तो और हिंदू संत हैं तो हिंदू संत में आप लिस्ट बना लो, हाँ, 25, 30, 40 संतों की लिस्ट है। इसी प्रकार से कहते हैं कि ये हाँ। जो ये वेस्ट ये जो संत हैं, हाँ, ये शैव संत जो हैं हाँ, वो सही। 63 संत हैं, उससे कोई ओके। लेना देना ही है तिरुमूलर से। जी, हाँ, वो कोई लीला। अच्छा महाराज, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बस एक और। Is there any logic behind the early death of great saints like Swami Vivekananda, who expired at the age of 39, Gyan Sambardhar, who expired at the age of 16 only, हाँ। Sundar Murti at the early age, and Manik Kawakar at the age of 32? It means they have come for a particular work, and as soon as it is finished, they left the work. How they got the Gyan? How they acquired Gyan in so early age, at the age of before 16, how they got the Gyan? Is it अरे भाई, they carried from earlier work? अरे भाई, हाँ, वो जो है ना, न हाँ। तो ब्रह्मेशानंद थे और न दिलीप शाह थे, जो हाँ। 80 बरस की उम्र तक जो है वो कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं, ये 16 साल की उम्र में इनने ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, जी, क्यों नहीं होता? शंकराचार्य 16 बरस की उम्र, और हाँ, क्या? तो अच्छा, और ये 16 चले बरस भी की गए उम्र सब। में शंकराचार्य को सब ज्ञान हो गया था, फिर भगवान ने 16 बरस की उम्र और और दी थी, दी। 32 वर्ष, जिससे धर्म प्रचार हो सके, लेकिन 16 बरस की उम्र तक ब्रह्म ज्ञान उनको हो गया था। तो महाराज, तो ये ये जो है कैसे ना, नहीं, ये कैसे होता है? या पूर्व जन्म का कर्म होते हैं? ये मैं जानना नहीं चाहता नहीं, हूँ। या पूर्व जाना, अरे जाना, वो जमाना ही अलग था, अच्छा, वो जमाना अलग था भाई। जी, ये इतने यहाँ पे मोबाइल फोन के अट्रैक्शंस नहीं थे, जी, ये संसार के इतने अट्रैक्शंस वगैरह कुछ नहीं थे। अच्छा, जीवन सीधा साधा सरल था, जी, उसमें आसानी से हो जाता था। यहाँ पे अब चक्कर ही चक्कर है हम लोगों का, और कुछ नहीं। अच्छा, जी। तो महाराज, ये उस जमाने में कहते हैं कि उम्र बहुत लंबी रहती थी, बहुत बड़ी रहती थी, जो आज 100 साल, उसमें 500 साल की भी होती थी। तो ये लोग इतनी जल्दी चले जाने का कारण क्या रहता है? हो गया काम उनका, अच्छा, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब क्या करना है? ओके, शंकराचार्य ने 32 साल के 100 साल जीने की जरूरत क्या है? मैंने बाकी 16 साल में 16 साल में ज्ञान प्राप्त कर लिया, 16 साल में मैंने धर्म प्रतिष्ठा कर दी, और मैंने जो धर्म प्रतिष्ठा कर दी है, 4 मठ तैयार कर दिए हैं, हाँ, इतनी व्याख्या है, वो 1000 साल तक चलेगा। जी, अब मुझे अधिक लेने की जीने की क्या जरूरत है? स्वामी विवेकानंद ने 39 साल में छोड़ हाँ, दिया, हमें क्या जरूरत है? और क्या, अरे स्वामी जी जरा ज्यादा रहते ना, 20-30 साल ज्यादा रहते तो ज्यादा काम करते। अरे उन्होंने जितना काम कर दिया है ना, वो अभी 5500 साल तक चलेगा रामकृष्ण मिशन में। जी, अच्छा, ये हम लोग जो है ना, वो हम अपने धीरे धीरे लाइन में सोचते हैं। ये लोग फटाफट कर लेते थे बाबा। जी, अरे इन लोगों के लिए स्पीड जो है ना, स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ से बम्बई जाना है तो हम लोग जो है ना धीरे धीरे साइकिल पे चल के जा रहे हैं, वो लोग जो है सुपर जेट में जाते थे। ये मामला है। राइट, जी महाराज जी, बस बस महाराज, प्रणाम। हो गया? जी महाराज जी। अच्छा, और है अभी सतीश, आ जाओ सतीश, तुम्हारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ भाई बोलो। प्रणाम महाराज। मेरा तुम्हारा फर्स्ट विशिष्टाद्वैत है सारा का सारा। According to Vishishta Advaita, God is the supreme spirit who is all pervading and transcendent. That is, God is pervading all souls and universe. My question is, how is Vishishta Advaita God different from Advaita God or Brahman? Definitely.
They are different. अद्वैत में तो क्या है कि ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म है, और ये जगत जो है ये मिथ्या है। हाँ जी, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, हाँ जी, वैसे ही ये ब्रह्म के अंदर जगत दिखाई दे रहा है। जी महाराज। जगत जो है वो मिथ्या है ही नहीं, यानी पृथ्वी जड़ जड़ अचेतन चेतन चेतन दोनों है ना, ये हाँ ब्रह्म के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। जैसे जी। रस्सी के ऊपर सांप हमने डाल दिया है, जी 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 महाराज। लेकिन विशिष्ट अद्वैत में नहीं है। विशिष्ट अद्वैत में तो है कि जैसे मैं शरीर हूँ तो ये शरीर एक है, लेकिन इसके अंग प्रत्यंग है, उंगली है, हाथ है, पैर है, उसमें हार्ट है, रेस्पिरेशन है, ये सब कुछ है। इसमें जड़ भी है, चेतन भी है। तो ये जड़ चेतन विशिष्ट जो है शरीर और उसमें आत्मा, ये तीनों मिला के ये ब्रह्म, ये हुआ ईश्वर। जी जी महाराज। ये ब्रह्म हुआ विशिष्ट अद्वैत का। जी जी महाराज, मतलब तो कहने ये का डिफरेंस मतलब, वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी महाराज, उनका कहने का मतलब कि ये ब्राह्मी सत्य, जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म। जी जी, जीव जगत भी सत्य है और हाँ? ब्रह्म भी सत्य है। ब्रह्म भी सत्य, ब्राह्मण भी हाँ, सत्य हाँ, है हाँ, हाँ, और जीव जगत भी सत्य है, डेफिनेटली। दोनों सत्य है। हाँ, जी जी महाराज। हाँ, सब सत्य है। जी महाराज। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन महाराज, व्हाट ये इज हो द गया? डिफरेंस, वो तो हो गया हाँ? क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, ये तो हो गया। तो हो गया, डिस्कस हुआ डिटेल में। हाँ। थर्ड क्वेश्चन महाराज, व्हाट इज द बेटर अप्रोच टू गॉड, विशिष्ट अद्वैता और अद्वैता अप्रोच? वी आर ऑल डुअलिस्ट महाराज, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमें तो जग भी सच नजर अब सत्य तुम नजर जानो आता है। भाई, वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। जी जी, हमारा तो अप्रोच यही है कि जग भी सत्य नजर आता है सुनो हमें। सुनो 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 सुनो, तुमको हम कंफ्यूज नहीं करते। जी जी रामकृष्ण मिशन जो है ना, वो हाँ जी। अद्वैतवादी है। जी माँ शारदा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग अद्वैतवादी हैं, जी महाराज। फिलोसॉफिकली अद्वैतवादी हैं। स्वामी जी महाराज। विवेकानंद कहते हैं कि दार्शनिक दृष्टि से हम अद्वैत को विश्वास करते हैं, लेकिन जहां तक हम लोगों का कर्म का बंधन है, कार्य करते हैं, हम विशिष्ट अद्वैत के रूप में करते हैं। हम सब जी। सत्य मान के ही तो करते हैं। जी जी महाराज, जी महाराज। स्कूल चला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो सत्य बहुत मान के बिना नहीं हो सकता ये। जी जी महाराज, जी महाराज। महाराज इसको सत्य मान, वैसे तो चलाता है, जब तक शरीर है तब तक सत्य मानना ही पड़ेगा महाराज। जब तक शरीर को सत्य मानते हैं तो उसको मानना पड़ेगा। तुम लोग तो फोन करते हो। जी महाराज। हाँ, हो गया नहीं? हाँ हाँ जी महाराज। तो ये है कि विशिष्ट अद्वैत, यानी अब आप हमें अद्वैत, जहाँ तक प्रैक्टिकल प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैत ले सकते हो या अद्वैत ले सकते हो। जी, फिलोसॉफिकली अद्वैत, फिलोसफिकली अद्वैत, श्री लेकिन रामकृष्ण ने प्रैक्टिकली तीनों को स्वीकार किया। श्री रामकृष्ण ने किसी को छोड़ा नहीं। जी। यानी 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि में रहने पर भी हाँ जी। वो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का उपदेश देते थे। जी 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 महाराज। अद्वैतवादी आता था तो उसको अद्वैत की बात नहीं करते थे। जी जी अद्वैतवादी को बात करते थे तो द्वैतवादी को कहते तुम मंदिर में जाके बैठो। जी जी। और जब वो द्वैतवादी से बात करते थे, अद्वैतवादी आता था तो कहता पंचकोटी में जाओ, बाद में आना मेरे पास। जी। मिलाते नहीं थे, अलग जी। अलग काम करते। अलग अलग महाराज, उसमें आया है कि रामानुजा प्लेस्ड भक्ति ऑन फिलोसफिकल फुटिंग। हाँ, जी, देखो उसको भक्ति को फिलोसफिकल कलर दे दिया उसको। ना ठेको नहीं नहीं नहीं, देखो पहले तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने फिलोसफी क्या हुई, पहले उन्होंने कहा कि जीव जगत सत्य है, ये हुआ फिलोसफी। उसके बाद में लक्ष्य क्या है, ईश्वर दर्शन लक्ष्य है। तो ईश्वर दर्शन को क्या बताया उन्होंने कहा है कि पूर्ण शरणागति है जीवन का लक्ष्य। ये हो गया ना, ये भक्ति हो गई। ये भक्ति हो, ये भक्ति को उन्होंने फिलोसफिकल दे दिया, उसको लक्ष्य बना दिया। पूर्ण शरणागति ये जीवन का चरम लक्ष्य है। जी। उपाय क्या है, शरणागति भी है और निरंतर भगवत चिंतन भी है। 2 मार्ग किए। एक मार्ग है शरणागति का,
कुछ लोग कहते हैं पूर्ण शरणागति ही एकमात्र मार्ग है। दूसरे रामानुजाचार्य वाले कहते हैं नहीं, उसके साथ में दूसरी भक्ति भी होगी, निरंतर भगवान का चिंतन करोगे, कंटिन्यूअसली जो है निरंतर भगवान का चिंतन करोगे, और उसके बाद में क्रिया अनुष्ठान पूजा अर्चना ये भी सब उन्होंने स्वीकार किया है। तो भक्ति के कई प्रकार की स्वीकार किया है, विस्तार है, विस्तार में मिल जाएगा तुमको भक्ति उसके बारे में। जी जी, जो उसके तो पीछे उसको फिलॉसफी उन्होंने है कि इम्पोर्टेंस दिया है कि जी, और बिहाइंड भक्ति दिस को उन्होंने फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन किया है। है, भक्ति को फिलोसफिकली एक्सप्लेन किया है उन्होंने। हाँ, फिलोसफी दिया ना। जी महाराज, शरणागति और पुरुषार्थ को उन्होंने मिलाया, बताया, समझाया उसको। ठीक ठीक महाराज, ठीक महाराज, और उसको विशिष्ट विधेयकवाद से जोड़ा उसके साथ। भक्ति को उन्होंने हाँ? विशिष्ट हाँ, वो अद्वैत, तो फिलोसफी तो है ही उनका। हाँ विशिष्ट अद्वैतवाद के साथ ही तो जोड़ेंगे, जोड़ा उनके। हाँ। जी महाराज, जी महाराज, हमारा जीवन का आदेश ये हो गया कि जो हमारी माया को अलग करना है, जीव जो है वो माया के साथ जुड़ा हुआ है, तो जीव को माया से अलग करना है। अरे यहाँ पे माया क्यों ला रहे हो? यूनिवर्स की बात विशिष्ट करें ना अद्वैत में महाराज माया नहीं लाओ। जी, है? यूनिवर्स की बात की ना महाराज ने, विशिष्ट प्रकृति अद्वैत की में माया नहीं लाओ। जी जी, है? सॉरी मैं उनके साथ कंफ्यूज कर गया अरे महाराज, वो संख्य योग के साथ अद्वैत। कंफ्यूज कर गया मैं। नहीं, ये तुम यही तो गड़बड़ कर रहे हो। यही करना, जी जी, विशिष्ट अद्वैत में माया नहीं है, माया नहीं, बात ही मत करो उसकी। ठीक 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 महाराज, ठीक ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजस फिलॉसफी इन्फ्लुएंस्ड भक्ति मूवमेंट। ये भक्ति मूवमेंट जो साउथ से स्टार्ट हुई थी, रामानुज की फिलॉसफी ने उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया। कैन इट बी सेड दैट रामानुजा फिलॉसफी इवन प्रेडिक्टेड सिखिज्म इन पंजाब? वो भक्ति मूवमेंट ये का ही मेरे part को था। समझ में नहीं आया, कैसे लगा रहे हो सिखिज्म के साथ में? महाराज सिखिज्म क्या है मुझे नहीं मालूम, सिखिज्म के साथ क्यों लगा रहे हो उसको? जी जी जी, वो भक्ति मूवमेंट का ही पार्ट था ये इस। सिखिज्म के साथ तो इसको क्यों लगा रहे हो? हाँ जी, है? मेरे कहने का मतलब यह है कि भक्ति मूवमेंट का ही पार्ट था जो सिखिज्म जो हमारे पंजाब में आया। दैट वाज ए, नहीं, उसको क्यों यहाँ क्यों ला रहे हो? उसको अगर तुम पार्ट लाओगे तो उसको एक्सप्लेन करना का कैसे है भक्ति मूवमेंट का पार्ट। जी जी जी, समझा सकते हो क्या? जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो संतों की बानी है, उसमें साउथ इंडियन संतों की, महाराष्ट्र के संतों की बानी भी है उसमें, दैट इज इंक्लूडेड इन इट। नहीं तो वो तो होगी, किसी भी यहाँ पे भी है। तो हम लोग जो है ये अभी एक किताब पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सब बातें पढ़ रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो भी संत प्रचलित हो गया उसमें होगा, तो वहाँ संतों की वाणी, उसमें गुरु ग्रंथ साहब में तो कई सभी संतों की वाणी मिल जाएगी आपको। सभी संतों की तो बानी। उसका और दक्षिण अपने रामानुज से क्या संबंध है? जी, रामानुज से, रामानुज से क्या संबंध? भक्ति मूवमेंट से है, भक्ति मूवमेंट से है। नहीं, भक्ति मूवमेंट वगैरह छोड़ो जी, उसमें महाराज, उसमें भक्ति उनकी मूवमेंट philosophy- क्या तुम समझते हो? जी, नहीं, तुम क्या भक्ति मूवमेंट समझते हो? कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे गया, ये जानते हो क्या? महाराज उसमें निरंकार को, जैसे उनकी फिलॉसफी सिखिज्म में निराकार, गॉड को निराकार मानते हैं। हाँ, निराकार मानते गॉड को, हाँ, तो जो है ठीक है। हाँ, तो कुछ दैट लोग इज भगवान को रिलेटेड टू साकार विशिष्ट अद्वैतवाद। निराकारवाद- जी महाराज, नहीं, निराकारवाद मानो ना, उससे क्या लेना देना? अच्छा, वो जी भगवान महाराज, को जी। निराकार मानते हैं, जी जी जी, हाँ, तो उससे भक्ति से क्या लेना देना? वो तो कोई भी मान सकता है उसको। हाँ, जी, नहीं जी, दिस इज द फिलोसफिकल बैकग्राउंड, पर वो भक्ति पर जोर देते हैं। नहीं, वो तो होगा, उसमें क्या है? जी, उसको हम, इसमें ये कहना ये है कि रामानुज के साथ उसको जोड़ करना कैसे होगा? वैसे रामानुज जो है उसको कहते हैं साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के मेन है। जी, अब उसका जी, प्रभाव तो सर्वत्र सारे भारत में पड़ा है। जी, राइट राइट। अब ये कह सकते हो कि वो सिखों में भी पड़ा हुआ उसका प्रभाव। जी, अब उसकी कैसे फिलॉसफी कहना है का कि पढ़ा है, रामानुज के फिलॉसफी कारण का, ही हुआ है? फिलॉसफी का पढ़ा है, फिलॉसफी का।
जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, in the Bhakti movement spread by Vishishta Advaita philosophy as well as that of Shaivites of South, there is love of God tempered with knowledge. Maharaj, is there any difference between Vishishta Advaita philosophy and Shaiva Siddhanta? Shaivism. Is there any difference अरे वो between शैव Vishishta- सिद्धांत में विष्णु है, जी, नहीं जी। नहीं, एक में शिव है, एक में विष्णु है। इतना विष्णु बड़ा है। डिफरेंस जी, है। जी, जी, जी। हाँ, इतना बड़ा डिफरेंस है। This is the only difference, Maharaj. उसको क्यों मिला God क्यों का रहे? difference दोनों है? अलग हैं, दोनों अलग चीजें हैं। जी जी एक जी। वैष्णव है, एक शैव है। इतना बड़ा जी। डिफरेंस है दोनों का, तो मिला क्यों रहे? महाराज जी एक मिनट, ये इसका मैं एक सवाल पूछना है कि ये दोनों संप्रदाय में कट्टरतावादी बहुत ज्यादा है। हाँ? ये दोनों संप्रदाय में कट्टरतावादी बहुत ज्यादा है, कट्टर है हाँ। दोनों। हाँ, हाँ। यानी जो एक को मानते वो दूसरे को बिल्कुल नहीं मानेगा। हाँ, लड़ाई है। शंकर को मानने के बिना मुक्ति नहीं होगी। दूसरे कहेंगे विष्णु को माने बिना नहीं होगा। यस, तो ये बिल्कुल दोनों बड़ा कट्टर रहते हैं। भयंकर कट्टर होते ही है। महाराज बिना कट्टरता के क्या खेल? अरे बिना कट्टरता के खेल जमता है क्या? महाराज ये साउथ में धर्म को कट्टरतावादी पे लिया गया या निष्ठावादी पे लिया गया? साउथ में ये हाँ। धर्म को कट्टरतावादी पे लिया गया है या निष्ठावादी पे लिया गया है कि ये, और दोनों में फर्क क्या, निष्ठा और कट्टरतावाद? अब ये तुम बताओ, तुमने निष्ठा वर्ड का उपयोग किया है तो मैं क्या बताऊंगा? नहीं तुम ही महाराज, बताओ। हाँ, मेरे अनुसार ये होता है कि किसी भक्ति के प्रति जो तुम्हारी भावना रहती है उसको निष्ठा कहते हैं, और कट्टरता ये रहती है कि मेरे धर्म के सिवा किसी और धर्म को मानना वो मैं नहीं मानता, वो दुश्मन है। हाँ, या कट्टरतावादी हो गई उसमें। और जब तो जो आदमी ऐसा है। कट्टर रहता है वो निष्ठावादी हो सकता है क्या? मेरा सवाल ये है कि ऐसा है, सुनो। जी, जैन धर्म में एक दिगंबर लड़की हाँ शादी करके श्वेतांबर मंदिर में शादी करके श्वेतांबर घर में गई। हाँ तो मंदिर में जब गई तो श्वेतांबर मूर्ति को प्रणाम करूं कि नहीं करूं? जी, तो कहते हैं उसने क्या किया, प्रणाम किया, लेकिन हाथ में रुमाल रखा। दिखाने के लिए प्रणाम किया, लेकिन हाथ में रुमाल, यानी प्रणाम पूरा नहीं किया, हाथ पूरे तरह जुड़े नहीं है। माइक जी, तो कहते हैं कट्टरता। हाँ, ये मेरा, और निष्ठा शुरू में निष्ठा और कट्टरता में हाँ। अंतर करना मुश्किल होता है। हाँ हाँ शुरू में कट्टरता आवश्यक है, बाद आवश्यक में है। जाके कट्टरता अलग हो जाती है, निष्ठा बनती है। कहते हैं श्रीनाथे जानकी नाथे। श्रीनाथ यानी विष्णु और जी। जानकी नाथ यानी राम, जी, दोनों हैं अलग, एक ही हैं, हाँ, लेकिन मेरी निष्ठा राम में है। राम। ये मानते हैं कि सभी भगवान ही है, लेकिन मेरी निष्ठा शिव जी में। जी, ये होना चाहिए, कट्टरता नहीं होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। ओके जी, ठीक है जी, बस महाराज प्रणाम। अच्छा। महाराज उसमें जो शैवित्स हैं, जब ये अपने विष्णु को मानने वाले हैं, इनकी फिलॉसफी तो एक ही है ना, विशिष्ट अद्वैतवाद। फिलॉसफी तो एक ही अब ये परमेश्वर। देखो, ऐसा नहीं, नहीं, बहुत ज्यादा है। विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी है, वो शैव फिलॉसफी नहीं है। यहाँ पे महाराज ने शैव फिलॉसफी का डिस्कशन नहीं किया, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे। जी जी महाराज, जी महाराज। विशिष्ट अद्वैत का भी छोटा सा संक्षेप में 2 लाइन कर दिया है। अरे बड़ी बड़ी किताबें हैं। शिव फिलॉसफी, शैव फिलॉसफी और विशिष्ट भिन्न है, जी एक जैसी नहीं है। जी 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 महाराज, ये ध्यान रखना। जी प्रणाम महाराज। हमने प्रणाम। पढ़ा नहीं है, हम ऐसे बात करने से हाँ, नहीं बात हमने करने से पढ़ा। काम नहीं चलेगा। बिना पढ़े हमने फटाफट बोल दिया, नहीं करना चाहिए।
जी जी प्रणाम महाराज। अब कौन बचा? सुबीर मजुमदार, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन? हाँ महाराज जी, 3 क्वेश्चन थे, तीनों हो गए। हो गए ना? ओके, हाँ महाराज जी, डिस्कस हो। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। ओके, और किसी का प्रश्न? महाराज जी प्रणाम महाराज जी, मैं देवाशीष हूँ। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम हाँ, महाराज जी। कैसे हो भाई? कैसे हो? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ महाराज जी। अभी थोड़ा फीवर? हाँ अभी कम है, लेकिन है थोड़ा बहुत, तो ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति मंत्र महाराज। महाराज जी एक प्रश्न था। हाँ बोलो। महाराज जी जितने सेंट्स हैं हम लोग अभी देखे हैं साउथ इंडिया का, इसमें श्री रामकृष्ण का जितने फॉलोअर्स है, सेंट्स है, उनमें से यूनिक ब्लेंडिंग ऑफ एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्न सोशल अवेयरनेस, ब्लेंडिंग ऑफ बेस्ट द ईस्ट एंड द वेस्ट मिलता है, and the intense love of God and the love of man, love for man. Their love for man was an expression of love for God. They saw the divine in all men and women. ये मिलता नहीं है साउथ के जितने सेंट्स अभी चर्चा किए हैं। ये कहाँ से पढ़ा तुमने? ये पिछले आर्टिकल में ही है। आर्टिकल में, पिछले आर्टिकल में है ये, लेकिन ये चीज तो टोटली एब्सेंट है जितने सेंट्स हम लोग अभी चर्चा किए हैं साउथ के। लव फॉर मैन तो है ही नहीं किसी में, सब अपने अपने भक्ति दिखाए हैं, विलीन हो जा रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, यानी इसमें बड़े इंस्टेंस नहीं हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवत प्रेम के साथ में लव ऑफ गॉड आ जाता है, लव ऑफ पीपल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंस्टेंसेस या डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है। अगर आप सेल्स की लाइव डिटेल में पढ़ो तो आपको मिल जाएंगे, उसमें भगवान के प्रेम के साथ में मानव के लिए प्रेम की बात भी आ जाती है। तुकाराम के लाइफ में कितने एग्जांपल्स हैं महाराज? यहाँ तक अब जैसे यदि वो कहते हैं कि वो कुत्ता यदि भाग रहा है तो वो उसको रोटी ले जा रहा है, कुत्ते को कि रोटी ले लो भगवान, मैंने घी नहीं लगाया है, इतना हो सकता है, तो वो आदमी क्या मानव को रिजेक्ट करेगा? पर ये भी तो सच है महाराज जी, जब रास्ते पे कोई नीचा जाति चलते थे तो स्वामी जी का किताब में है, पाड़िया 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 बोल के चलते थे कि मेरा जो छाया पर भी कोई पैर न रखे, इसीलिए उसको बोला जाता था कि अपना पाड़िया पाड़िया बोलते बोलते चलो रास्ते पे। ना वो सामाजिक सोशल था, यानी कास्टिज्म जो साउथ इंडिया में बहुत सीवियर था। जी, दैट इज ट्रू। तो इसका मतलब आदमी बहुत गिरा हुआ था, आदमी को बहुत ही गिरा हुआ माना जाता था। नहीं, उसी के लिए तो जो ना उसको तो संत को यानी एक भगवान ने उसको दर्शन दिया ना, पुजारी को कहा कि उसको जो है पारिया है उसको कंधे पे लेके आओ मेरे पास में। हाँ तो फिर अच्छा, तो ये साउथ इंडिया में कास्टिज्म बहुत सीवियर था, बहुत ही सीवियर। अभी भी पता नहीं है कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन अभी भी है। हाँ। प्रणाम महाराज, एक प्रश्न है मेरा, ध्रुव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अच्छा, ये जो जैसे हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं कि ये हिंदू संत है, ये मुस्लिम संत है, ये करना ठीक है? सोशल दृष्टि से ठीक है। अच्छा, सोशल दृष्टि से ठीक है, स्पिरिचुअल दृष्टि से नहीं ठीक। ठीक है महाराज, ठीक, थैंक यू। ओके, हो गया? नहीं, तो छोड़ना नहीं चाहते हैं सब लोग, छोड़ना नहीं चाहते महाराज जी। और एक पूछना था महाराज जी, आपने अभी महाराज जी आपने अभी बताया, ये सुबीर मजुमदार का भी ये क्वेश्चन था, कुंडू जी का भी क्वेश्चन था कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन बारे में। तो एक जगह ठाकुर जी ने बताया ना कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, इष्ट दर्शन और आत्मदर्शन दोनों एक ही चीज है। देखो ऐसा है, मैंने अभी को डिस्कस किया ना, डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हाँ मैं सुना, मैं तो मेरा डाउट रह गया। ना अब ऐसा है कि नाउ फिलोसॉफिकली हम इसको किसी भी प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं,
बिना, क्योंकि यदि सेल्फ तो ही तो है तो आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन ही है, गॉड तो है ही नहीं, गॉड तो हम ही है। व्हेन यू रियलाइज सेल्फ यू रियलाइज गॉड, सेपरेट की बात ही नहीं उठती। और अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक भगवान का दर्शन कर ले ना, तो वो उसका आत्म साक्षात्कार के प्रश्न नहीं उठता। तो फिलोसॉफिकली ये बात करना आसान है, कुछ भी एनालाइज कर दो, प्रैक्टिकली जब तक नहीं होता ना तब तक कुछ नहीं होता। अच्छा, ये फालतू की बकवास होती है, कुछ नहीं होता प्रैक्टिकली किए बिना। महाराज जी आर्टिकल में लिखा है कि अनलेस यू हैव अ सेल्फ रियलाइजेशन यू कैन नॉट हैव अ गॉड रियलाइजेशन। नहीं तो डिस्कस हो गई ना पूरी बात। वही नहीं, पूरी यानी बात पहले महाराज जी, पूरी बात डिटेल में डिस्कस हो चुकी है। जी बराबर। पर महाराज जी, आत्मदर्शन तो होता नहीं है, तो आत्मा का जगह में हम इष्ट को बैठा के भी दर्शन तो कर सकते हैं। अरे इसीलिए तो बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ना, फाकर अब आत्मदर्शन करो ना। होता तो नहीं है, बोलने से होगा नहीं। पहले मैं बॉडी हूँ कंटिन्यूअसली, तो आई एम बॉडी आई एम बॉडी आई एम बॉडी कर रहे हैं सुबह शाम। पहले आत्मा को रियलाइज करो कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम प्योर आत्मा। एक्चुअल रियलाइज करो, उसके बाद में आगे बात होगी। अच्छा महाराज जी, वो सब तो होता नहीं है, बातें ही करते रहते हैं हम। अच्छा महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। थैंक इसीलिए यू महाराज जी, आज बोल प्रणाम। रहे हैं कि फर्स्ट है वो आत्मदर्शन। अपने आत्मा के स्वरूप को तो जानो, उसके बाद आगे बात करें। ओके, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, प्रणाम महाराज जी। और कोई? शिरीष रत्नपार के, सपना, नो क्वेश्चंस। पंकज भाई, रीता वधवा, will you do a review of the book after 2 days on 10th of July? Rita? Rita Radha Vadhva, can you do the review after 10th July? 10th July. Okay, shall we stop? Yes, Maharaj. Okay. शांति मंत्र। प्रणाम महाराज। नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते।